आप लोगों का स्वागत है आज के हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने कभी 2G इंटरनेट नहीं देखा है, अगर आपने कभी एक सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आधा घंटा इंतजार नहीं किया है, अगर आपने जावा का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा है, अगर आपने कभी U-torrent पे फाइल्स डाउनलोड पे नहीं लगाई हैं रात रात भर, और अगर आपने नोटिस नहीं किया है कि 99 पे जाने के बाद फाइल करप्ट हो जाती है, अगर आपकी जेन्युइनली नहीं फटी है कि 90% पे जाके फाइल फेल हो गई तो मैं क्या करूंगा मेरी जिंदगी का पर्पस क्या रह जाएगा, अगर आपने एक इमेज लोड होने के लिए 5 मिनट इंतजार नहीं किया है, अगर आपने गाने सिर्फ ब्लूटूथ से शेयर कर करके अपनी उसमें नहीं बढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में, अगर आपने कभी याहू पर मेल नहीं बनाया है, अगर आपने कभी रोड रैश नहीं खेला है, टेकन 3, स्ट्रीट फाइटर, अगर आपने कभी बटनों वाला फोन नहीं चलाया है, तो ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं समझ आएगा तुमको। अगर आपने HD में टेक्नोलॉजी सो भाई आजकल सो जेनजी से एक्चुअली बात शुरू हुई थी हमारी, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या बात कर सकते हैं, एंड समथिंग केम अप कि भाई AI वीडियोस, ये AI वीडियोस वो, फिर जेनजी पे मामला पहुंच गया। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जेनजी का एक्चुअल क्लियर क्रिस्प मतलब AI के बाद एशली ने बोला कि यार हम भी जेनजी हैं, तो एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि बाय डेफिनेशन मैं जेनजी में आता हूँ, हम जेनजी में आते हैं। सो इफ़ यू आर बॉर्न आफ्टर 1997 तो तुम जेनजी हो बाय डेफिनेशन ऑफ अमेरिका वेस्ट। बट मैं मानता हूँ एज अ पर्सनल ओपिनियन, और मैं आई बिलीव ये मेरे साथ के सारे एज वाले लोग भी बिलीव करते हैं कि अगर आप 2000 से बॉर्न है तो आप जेनजी हैं। नहीं, ये टेक्नोलॉजी डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि यूएस की टेक्नोलॉजी यहाँ आने में 4-5 साल का डिले है। वहाँ पे तो 1997 में ये क्रैश हुआ था वेबसाइट्स का, ये याहू, गूगल, ये सब। यहाँ पे 2006 में पता लगा था कि कंप्यूटर्स वहाँ 90s से हैं, है ना। और यहाँ पे तो आने में टाइम लगा था अच्छा खासा। सो मेरा फर्स्ट फ़ोन का एक्सपीरियंस भी मुझे मेरे घर पे नहीं है, मामा के यहाँ हुआ करता था फ़ोन, ब्लैक एंड वाइट का एक नोकिया का फ़ोन आता था 1100। हाँ, नोकिया 1125 पता नहीं क्या क्या हाँ, ऐसे 1100 वाली सीरीज थी। उसको बोलते हैं ईट। वो कभी खराब नहीं हुआ, वो कभी नहीं टूटा, अनडिस्ट्रक्टेबल, वो कभी टूट ही नहीं सकता भाई, उसको घर के उसमें लगा दो। सो बाय डेफिनेशन तो ये था, बट यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी लाइफ में तो बाद में आया, तो हम स्टिल अपने आप को कंसिडर करते हैं कि भाई हम थोड़ा मिलेनियल्स में हैं, और हमारा बचपन टेक्नोलॉजी में बीता है, लेकिन लेटर हाफ बीता है। स्टार्टिंग में अपन यही था कि पूरी दोपहर हमने गलियों में, सड़कों पे और खाली प्लॉट्स में गुजारा है, अंटा पिल खेला है, कंचे। 2016 तक कुछ इंटरनेट का इतना कुछ शौक नहीं था, 2016 के बाद से जो हटा है सब। तो हम मतलब बचपन में अगर तुमने मतलब क्रिकेट जाके खेला है, सॉकर खेला है, और कंचे खेले हैं, धूप में तुमने खेला है, तो थोड़ा है। और अगर जब तुम 2 साल के थे, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे सामने यूट्यूब ला के रख दिया, तो आई एम सॉरी, यू आर डूम्ड। तुम्हारी जनरेशन का क्या होगा भाई, कुछ नहीं पता अब तो भाई। But yeah, boys and gals, welcome back to another podcast episode on Chai with Senpai. This is episode 37. आज का टॉपिक तुम लोगों को ऑलरेडी हमारे इतने लंबे चौड़े इंट्रो से नहीं पता चला होगा, तो so it is purposely about Zennialians. You know what is this term boy? This is the term invented for Gen Z और millennials के बीच में जो लोग आते हैं, जैसे हम लोग हैं, which I don't get, but hey, personally I believe, अच्छा तरुण भाई, लाइक बाय योर ओन चेक, यू नो, लाइक अपने आप को चेक करके अपनी लाइफ को जितना यू नो योरसेल्फ, राइट, डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ जेन जी? नहीं, मैंने टेक्नोलॉजी अपने सामने खड़ी होते हुए देखी है इंडिया में। एग्जैक्टली 2G के जमाने से आता हूँ मैं। 2G से भी पहले ई करके आता था। हाँ, सिर्फ इंटरनेट करने का ई था क्या, मतलब लाइक What was एंटीना? नहीं, ई था या कुछ और भी था शायद उससे पहले, पता नहीं। ई प्लस ऐसा करके आता था इंटरनेट जब ऑन करते थे, या और उसमें पैसे पकड़ते थे पर्चे। मतलब तुम ये सोचो
भाई हम लोग कितना बिजार, मैं तो कितना बिजार फील कर रहा हूँ लाइक सोचते इस टाइम के। अरे यू रिमेम्बर प्रॉक्सी चलती थी कि इस प्रॉक्सी पे फ्री इंटरनेट चलता है। नहीं ये तो मेरे मेरे साथ नहीं हुआ लाइक। कुछ सेटिंग्स में जाके फ़ोन में तुम वो अपना कुछ आईपी वगैरह कुछ डालते थे हम्म। और उससे कुछ कुछ चीज़ें फ्री चला सकते थे तुम जैसे कुछ कुछ के पास फेसबुक का था या कई बार इंटरनेट का भी होता था कुछ स्पेसिफिक सिम्स या डिवाइसेस के लिए। रियली? हाँ, डैम, मेरे को चूना लग ये गया भी होता स्क्रैच था। कार्ड से, मतलब इतना सारा भाई मैं तो। नहीं नहीं, वेब वो परचेस करने वाला तो लेजिटिमेट था ही, ये थोड़ा ये हैकर बट वाला फ्री मामला था। बट फ्री में था ना, वो नहीं पता लगा ना मेरे को, यही तो। हैकर हैकर। आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री टुवर्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी के, हमने इवॉल्व होते हुए कैसे देखा अपने सामने सामने, यू नो हाउ पीपल वेंट फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड टू जस्ट स्टेइंग इनसाइड। मतलब और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक टाइम पे पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होता था, वो ये है कि ज्यादा बाहर मत घूम, बाहर बिगड़ में रहते जाएगा। हो, पार्क में रहते हो, और अब तो बाहर ही नहीं निकलते, बैठे रहते हैं घर। मैं कभी बाहर भी जाया करो, दुनिया भी देखा करो। इट्स लाइक ये क्यों कर रहा है, फोन क्यों चला रहा है, खाना खाना क्यों बना। भाई कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। बट हाँ, अच्छा अच्छा, बाय द वे आई नो, मैं ऑलरेडी कमेंट्स को 4C करके देख चुका हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम लोग एनिमे पॉडकास्ट हो, एनिमे के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो भाई। इट इज अस मैन, वी कैन टॉक अबाउट द माई टॉपिक लाइफ एग्जिस्ट रिगार्डलेस हाँ ऑफ एनिमे। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट यार। ऐसा थोड़ी ना है कि एनिमे खत्म हो जाएगा तो फिर हम भी बात नहीं कर, भाई बात तो करेंगे यार ऑफ कोर्स। सो दिस इज नॉट जस्ट एनिमे, एनिमे भी तुम्हें कहीं ना कहीं टॉपिक में मिल ही जाएगा इस वाले टॉपिक में, बट दिस इज एनिमे एंड एवरीथिंग एल्स इज वेल। अच्छा सो अच्छा, या ये हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एज अ सॉरी मिलेनियल, हमारा जो पहला देखा हुआ एनिमे है दैट वाज मोगली। यस, दूरदर्शन, या दूरदर्शन के टाइम का। या भाई जंगल एक ही जंगल बात चैनल था, चली है। एक ही चैनल था पूरी टीवी पे। हाँ, आज ट्राई आस्किंग अ जेनजी, ट्राई आस्किंग अ जेनजी कि भाई दूरदर्शन पता है क्या है? डीडी नेशनल, ये क्या है, ये कौन से टाइप इस की पे आप तो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ ये पे, तो कभी डीडी कभी नेशनल 26 जनवरी पे घर पे लग जाता है, न्यूज परेड होती है इस पे, परेड। भाई। क्या सो दिन थे भाई। एनिमे की बात करें तो ये है, अर्ली कार्टून्स भी हैं कुछ कुछ, और अब बाय द वे डोरेमोन शिनचैन तो सभी ने देखा है, खैर जेनजी बहुत एंड बाद में आया मिलेनियल्स था। अलाइक। नहीं, मिलेनियल्स के टाइम पे था, बट वो उसकी लाइफ इतनी रही है कि उसको जेनजी ने भी देखा है, वो हम्म। इतना अभी भी आता है टीवी पे, मतलब डोरेमोन तो। सो ये रहा है। बाकी टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो टीवी उस टाइम डब्बा हुआ करता था, ऐसा ऐसा पीछे को जाता हुआ। भाई हाँ, ऐसा अभी तो ऐसा होता था स्क्वायर जिसका एक ऐसा एंड जा रहा है बाहर की हाँ हाँ तरफ, यूं पता नहीं हाँ क्या हाँ, था भाई। बट वो या कैथोड इवन रे, कैथोड रे वाले होते थे ना वो, कुछ और तो। भाई एक चीज याद है, तो वो एक चीज याद है, आई मेक यू रिमेंबर समथिंग, जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा याद हो, इफ यू टेक अ मैग्नेट, ठीक है, और स्क्रीन के सामने ऐसे ऐसे कर दो ना, मतलब स्क्रीन पे चिपका के, तो कलर्स गायब हो जाया करते थे। डू यू रिमेंबर दैट? मैंने ऐसा नहीं किया, हैव यू एवर ट्राइड इट? स्टैटिक फील किया मैंने। हाँ वो तो यार, वो तो ऑफ कोर्स, मतलब बट एक मैं बता रहा हूँ, मैं इस चक्कर में पिटा था एक बारी बोल के मैंने खराब इतना कर देगा। हाँ बड़ा स्पीकर लिया मैंने, जो एक स्पीकर में से सॉरी बड़ा स्पीकर का जो इंटरनल वाला जो होता है स्पीकर, ठीक है, वो लिया, उसमें मैग्नेट होता है पीछे इतना भारी, इतना चौड़ा सा। मैंने स्क्रीन पे ऐसे लगा दिया, वो कलर्स वो निकल गए, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया आधा। उसके सो बाद जो भाई सो अगर देखो, तो काफ़ी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो ये एक तरह से तुम्हारे लिए वैलिडेशन है, अगर तुमने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो हम बात करेंगे, तो तुम मिलेनियल में खुद को काउंट कर सकते हो थोड़ा बहुत, या रिगार्डलेस ऑफ कि द तुम इंटरनेट तुम्हारा जनरेशन। एज ब्रैकेट क्या है। और अगर तुम बिल्कुल तुम ये कह रहे हो कि ये क्या है, ये कब हुआ, तो तुम जेनजी हो, आई एम सॉरी, या यू हैव बीन unfortunately डायग्नोज्ड। you have been termed, man, you have been, yeah. सो But टेल मी, व्हेन डिड यू सी योर फर्स्ट फोन? भाईजान फर्स्ट फोन पे तो बहुत आगे चले गए वैसे तो हम, बट देखो सबसे पहले फोन नहीं आया था हाथ में, सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाली चीज जो हाथ में आई थी वो थे बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, मामू लोगों के, क्या बोलते हैं, उनके पास होते थे अपने वो नहीं थे वॉकमैन जिसमें एक वो लगता है। यू हैड वॉकमैन? अरे मतलब उनके पास थे, Damn. मेरे पास थोड़ी ना थे यार, मेरे पास थोड़ी ना थे, अरे कैसेट प्लेयर यार, कैसेट प्लेयर की बात हो रही। वो घूमने वाली कैसेट ना। हाँ हाँ सो वही। वॉकमैन तो नहीं था, वॉकमैन भी वाज अ थिंग, बट आई थिंक वो मैंने अमेरिकन मूवीज में ज़्यादा देखा है। अमेरिकन में हमारे घर में एक डेक था।
हाँ कैसेटें लगी रहती थी उसके ऊपर हाँ, के लगा के और हाँ हमारे घर में ऐसा कट्टा भर भर के कैसेट्स थी, पूरा एक मचान, जानते हो तुम मचान क्या होता है? लाइक अ स्पेस जहाँ पे रखते हैं सब ऊपर। हाँ हाँ, हाँ ऊपर समझ गया मैं। ऊपर एक ऐसा स्लिप लगा होता है, उसके ऊपर सामान होता है। तो हम्म कट्टा भर भर के, एक मचान भर के पूरा कैसेट्स थी। और हम्म वो डैग था, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग नाचते थे उस पे बजा बजा के। ब्रो यू विल बी शॉक्ड। कल ही मैंने जोई की स्टोरी देखी। उसने एक नया इन्वेंशन पकड़ा, मतलब एक शॉप पे निकला है अमेरिका में, पता नहीं कहाँ पे। यू कैन नाउ प्ले द ओल्ड कैसेट्स ऑन अ प्लेयर, और वो ब्लूटूथ से गाने यहाँ पे आते हैं। वाह। सो कैसेट प्लेइंग के भी गाने अब तुम ब्लूटूथ पे सुन सकते सो हो, लाइक ब्रो। उस डैग को, वो बहुत पुराना डैग था, पता नहीं कब लिया होगा पापा ने, और हम्म वो ठीक करा करा के बहुत चलाया, बट अल्टीमेटली जब वो खराब हुआ, भाई हम्म सारी कैसेट्स जो बेची हैं, जो स्पेस खाली हुआ है घर में, बहुत सारी कैसेट्स थी। बेच दी। हाँ, बेच दी भाई सारी। मेरी मम्मी पापा की मतलब कलेक्शन तो अभी भी नानी के घर में पड़ी हुई है। लाइक मैं जाता हूँ, एक अलमारी सेट है, वो वैसी की वैसी है सालों रखना से। चाहिए यार, रखना चाहिए था। भाई मतलब एंड पता, टू दिस डे लाइक जब भी मैं कभी जाया करता था 1-2 साल पहले भी, इट इज सो वियर्ड टू नो कि भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं हम। यू सी दिस। या अरे आईपॉड बोलते थे इसे यार। हाँ, आईपॉड बोलते थे, बट ये हाँ उसकी आईफोन वाले की कॉपी है। हाँ हाँ, ये भी और था मेरे ये पास। ये भी मैंने था। कभी खरीदा नहीं, बट ये मैंने लोगों को यूज करते हुए देखा है, और मैं गैस कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस उस टाइम 50 से 100 रुपए के बीच कुछ रही होगी, हम्म क्योंकि अ कार्ड रीडर्स भी मैंने 20-30 रुपए में खरीदे हैं, सो उससे ज्यादा ऊपर की डैम, चीज है नहीं ये। कार रीडर्स 20-30 रुपए में। हाँ, वो यूएसबी कार्ड रीडर्स आते थे। हाँ समझ गया मैं, बट दैट इज वेरी, आई थिंक मैंने ही महंगा बाई किया था इसका मतलब फालतू में। अब बट ये सच। थोड़ा जगह का फर्क हो सकता है। हम्म तो ये चीज़ 100 रुपए तक की रही होगी मुश्किल से, मैं मेरे हाथ में कभी नहीं आई, बट दिस वॉज द थिंग जिसको मैं लाइक MP3 प्लेयर या वॉकमैन टाइप अपना बोल सकता हूँ मेरे ज़माने का। ब्रो हम लोग ओल्ड हो गए हैं यार। अच्छा हाँ, सो मैं बताता हूँ क्या। अदर देन दैट, जो एक्चुअल पहला एक्सपीरियंस एक्सपोजर जो हुआ था, वो था जब पापा मम्मी ने लिया था पहली पहली बारी कंप्यूटर। ठीक है। नाउ कब लिया था कंप्यूटर ये? आई थिंक ब्रो वे बैक 2004 और समथिंग। वो ठीक है। नहीं बट इतना कुछ हाईटेक नहीं था, इट वाज मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक कह लो कि बस विंडोज एक्सपी भी खुलने में ऐसा इतना टाइम लेता था ना भाई। एक्सपी था वो, और वो इतना टाइम लेता था कि हम भाई, लोग ना चाह दिया XP चलो। साला सबसे स्टेबल विंडोज़ रही है, सबसे स्टेबल। हाँ ये तो है। ये कई तो है। ऑफिसेज में मैंने लाइक 2018 2020 तक भी चलती हुई देखी है। डैम ब्रो। आई मीन इतना नहीं, बट मैंने 2013 तक तो देखा है। 2014 से हमारे पूरे स्कूल के कंप्यूटर्स में विंडोज 7 आ गया था। विच इज 7 भी व्हाट। बहुत अच्छी विंडोज थी। अरे 7 जेनजी ने अल्टीमेट। 7 नहीं देखा होगा भाई, विंडोज 7 नहीं हाँ, देखा होगा, सोचो। 7 और 7 अल्टीमेट और 7 बेसिक भी नहीं पता होगा इन्हें। इनको इन्होंने खाली विंडोज 8 से देखा होगा थोड़ा बहुत, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। या डैम। दैट इज सो वियर्ड ब्रो। हाँ तो क्या बोलते हैं रोड रैश जानते हो, रोड रैश? रोड रैश, सॉलिटेयर, या फिर क्या बोलते हैं वो पिन बॉल वाले जो गेम्स थे। इट अच्छा इज तो ऑल। चलो, पीसी इट का इज बताओ, पीसी का। हाँ, सो पीसी का क्या बोलते हैं आया। ठीक है। एंड आई रिमेम्बर भाई के मैं ना उस टाइम ऐसा सोचता था, डैम ब्रो रिच पीपल स्टफ आ चुका अब तो घर में। ठीक है, ऐसा लगा कि डैम भाई अब तो या कोई आई कुछ एम द बोल ही नहीं आई एम द सकता। बॉस नाउ। आई एम द गाय ब्रो। विंडोज एक्सपी, लेट्स गो भाई। मैं पेंट पे कुछ भी बना सकता हूँ डिजिटली। ये चुप रहो। पेंट आवाज पेंट ना आ जाए तेरी। हाँ, पेंट होता है, पेंसिल लेके मैं ऐसे ऐसे करूंगा भाई, डिजिटल बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, स्क्रीन में दिखेगा। बट इट सी बैक देन इट वाज सो माइंड ब्लोइंग कि तुम कुछ डिजिटल वर्ल्ड में अपने हाथ से बना रहे हो, राइट। दैट वाज द। अभी तो खैर एकदम ऐसा हो गया कि भाई वेरी, अच्छा, अगर ये तुम नहीं क्या तो फिर क्या बनाते है। थे उसमें? I used to draw characters, bro. As far as I remember, it वाओ, was probably like वाओ। Mickey Mouse, Tom and Jerry. But वो बहुत ही गंदे होते, ऐसे मतलब कुचड़े मुचड़े से डिजाइन्स टाइप। अच्छा, But you know, hmm, मेरे मामा के यहाँ भी कंप्यूटर ऐसे ही आया होगा, मे बी 2005 6, yeah. मैक्स 8 मान लो।
एट में थोड़ा लेट ही बोल रहा हूँ, आगे होगा, ठीक है। सो उन्होंने मुझे लोटस ड्रॉ करना सिखाया था। वो एक कर्व टूल होता है ना, ओह तुम ओके पे या पहले लाइन लेते हो, फिर या उसको खींचते उसको हो, ड्रैग कर्व होता करते हो, है। हाँ हाँ हाँ। उससे लोटस बनाना सिखाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में जाते थे, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज टेक द रेक्टेंगल टूल एंड जस्ट स्पैम इट। उसको स्पैम किया, बिल्डिंग्स बना दी, हम्म ठीक है, फिल कर दिया कलर, ग्रे कलर भर दिया, डोर्स बना दिए उसी रेक्टेंगल से या सर्कल से, उसमें येलो कलर भर दिया, लाइट हो गई। आसमान में हम्म डार्क ब्लू समथिंग कुछ भर दिया, रात हो गई। और स्प्रे पेंट कर दिए तारे। ये मेरी हर बार की हाँ सीनरी होती थी। हाँ। स्प्रे टूल ब्रो, स्प्रे टूल। स्प्रे टूल एग्जिस्ट करता है अब? पता नहीं, पेंट नहीं, खोले हुए जमाना हो गया। आई थिंक स्प्रे टूल नहीं करता, ग्रेडियंट आ गया उसकी जगह। यार बट मैं हम्म आई डोंट नो विंडोज 11 में पेंट होता भी है कि नहीं। मैं मतलब इतना टाइम हो गया पेंट यूज किए हुए। ब्रो, इट इज क्रेजी। बट मेरे को एक चीज याद है कि मैंने जब प्रैक्टिस कर करके अपने घर वाले पीसी में था ना, मैं वही सेम चेप दिया करता था जैसे यू सेड ना कि कंप्यूटर क्लास में तो बच्चे, ओ ओ भाई इसने तो भाई कंप्यूटर में बना दिया भाई, और मैम भी कहती थी कुछ तो है बनने में, बंदा कुछ तो है। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट के मतलब टैग में वो आ गया था, बट एनीवेज। हाँ तो लाइक एज फार एज आई रिमेम्बर, उसके थोड़े टाइम बाद जब मैंने अपने अपने मन की मैंने 1-2 साल उस पर खेल ली ना, मोटो जीपी, रोड रैश वगैरह ये सब जब खेल लिया मैंने उस पर, ठीक है, तब जाके आई थिंक प्रॉब्ली 2011 में हमारे घर में इंटरनेट लगा था, एंड दिस इज लाइक ऑलमोस्ट अ जंप ऑफ 5 years और समथिंग, ठीक है। बट उस उतने टाइम तक क्या हो रहा था, जब तक घर में इंटरनेट नहीं था हम जाते थे वो उसमें कैफे, ठीक हम्म। है, साइबर कैफे। साइबर कैफे तो अब चलो खत्म हो गया, उनका बिजनेस तो लुट साइबर गया भाई, कैफे तो भाई, खत्म, जैनजी को, खत्म हो गया। जैनजी ने देखा भी नहीं होगा साइबर कैफे। इस बार हमारे वाले एरिया में है वैसे, जहाँ पे अभी हम भी दोनों है। रहते हैं, है यहाँ पे। बट मेरे को एक अंकल याद है, वो अंकल तो चले गए, लाइक चले गए, चले गए वो अच्छा। तो उनका उनका था साइबर कैफे। एंड ब्रो आई रिमेम्बर भाई के कुछ भी पीपीटी शीपीटी बनानी है तो हाँ उनके एक हाँ हाँ। हेल्पर भैया बैठे होते थे कि भैया हाँ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब दिस इज सो वियर्ड यार कि किस टाइप सा- की जॉब्स थी अवेलेबल और अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए विद इन द स्पैन ऑफ 15 years भाई। बट ओके दैट इज 15 years, आई एम या भाई दैट्स अ लॉन्ग 15 या 20 रुपए घंटा कुछ होता था साइबर कैफे हमारे, हाँ, और शायद। वो भी पैसे। अच्छा चलो यार ये सब तो खैर दूसरी बातें हो गई, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हाँ सो क्या बोलते हैं, ये सब होता था, ठीक है। फिर जब इंटरनेट कनेक्शन लगा ना तो भाई पहले तो इट वाज मोर लाइक क्या भाई, जब मम्मी पापा ही बैठे होंगे ना तभी इंटरनेट कनेक्ट होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। विच आई गेट नाउ कि क्यों होता था, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई वॉजंट एक्सपोज टू द इंटरनेट लाइक यू नो माई फ्रेंड्स भाई, के मतलब बचपन 6th और 7th में ही आके अचानक से बोल रहे हैं भाई। xvideos.com। अरे मतलब ये सब, या फिर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते थे भाई तूने ग्वेन टेनिसन वाली वीडियोस वगैरह देखी है? मैंने कहा है, वो कहते भाई ये पता नहीं क्या बातें करने हैं भाई। मैं कहता बेंटेन तो देखता हूँ भाई, मैं भी इसमें क्या हो गया, मैं भी देखता हूँ बेंटेन भाई। बेन 10 हॉट पिक्स डाउनलोड भाई लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि ऑनलाइन। मतलब क्या था उनका, बट एनीवेज एनीवेज। तो ये भाई दिस इज लाइक अ वेरी वेरी वियर्ड era, क्योंकि इस टाइम पे अचानक यू डू रिमेम्बर कि उस टाइम पे इंटरनेट की स्पीड मैक्सिमम आती थी 100 kbps या 1000 नहीं 500 kbps समथिंग कुछ, ठीक है। विच इज लाइक ओके इट विल टेक यू फॉर एवर टू डाउनलोड अ सिंगल म्यूजिक वीडियो समथिंग। एंड एक चीज़ जो मैं ये करता था वो ये था, म्यूजिक वीडियोस डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखो, बट कोई मांगे तो नहीं भाई मैं कोई गेट कीपिंग ब्रो, मेरे फ़ोन में बस, तुम्हें देखना है मेरे पास आओ। मैं तुम्हें देखना है मेरे पास आओ भाई, मेरे फ़ोन में है, तुम्हें मेरे पास ही देखने को मिलेगा ये। तुमको इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मिल गया था फिर भी। सो मैं बताता हूँ। पहले तो मैं टेक्नोलॉजिकली एक वो फ़ोन हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट वाला ना। तो मुझे स्टार्टिंग में चलाना भी नहीं आता था। मामा का फ़ोन था वो, और कभी कभी हाथ लगता था। सो मुझे चलाना नहीं आता था। एक दिन मैं बैठा कि आज मैं सीखूंगा, और मैं कट 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 बटन दबाए जा रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ। किसी को कॉल लग गई है, ठीक है, मुझे पता भी नहीं चला कॉल लग गई। फिर कॉल कट पैसे भी हो कट गई। रहे, नहीं, पैसे कट गए। कॉल कट हो गई, पता नहीं उन्होंने काटी या मुझसे कट गई।
फिर सामने से कॉल आ गया, टोनो उसी नंबर पे। मैंने हाँ। मामी को दे दिया। उधर से वो आदमी बोला कि इधर से कॉल गया था पहले, हम्म। तो उस दिन अपन ने ऐसे कर दिया वो, आई डोंट नो। प्योर सिनेमा। नहीं, फिर थोड़ा अरे थोड़ा करके चलाना आ गया, गेम्स वगैरह खेलते थे। हम्म। फिर उसके बाद एक अपग्रेडेड नोकिया का फ़ोन हाथ लगा, ये कज़न सो के पास वेट, था। योर फर्स्ट फोन वाज ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया 1125 वाला फोन ना? वो मामा का फ़ोन था, मैं खाली जब भी नानी के यहाँ जाता था तो यूज़ करने मिल जाता था, मतलब यूज़ किया थोड़ा थोड़ा। You तो never had a keypad phone at all, like personally? अभी बताता हूँ। आजा। सो उसके बाद नेक्स्ट फ़ोन था नोकिया का, थोड़ा मल्टीमीडिया टाइप फ़ोन, जिसमें हम्म। थोड़ा गेम्स वगैरह और तुम डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो। Damn, थोड़ा bro, सा मल्टीमीडिया मतलब। you were rich. नहीं नहीं नहीं, ये कज़न का फ़ोन था। Oh, फिर आजा। मेरे मामा के यहाँ बहुत फ़ोन्स रहे हैं, हाँ। ठीक है। उसके बाद सैमसंग का फ़ोन था एक फ्लिप फ़ोन, वो हम्म। ये सब बटनों वाले फ़ोन है, ठीक है, बटन्स वाले। तो इस वाले फ़ोन में ही मैंने फॉरगॉटन वॉरियर करके एक गेम खेला था, और उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई जब भी हमारे घर फ़ोन आए तो ये वाला आना चाहिए, इसमें गेम बहुत बढ़िया है। और एक दिन पापा सडनली अनाउंस करते हैं कि मैं फ़ोन ले आया हूँ। आई वाज लाइक अरे यार पूछ तो लेते कौन सा चाहिए। अरे तो दूसरा फोन था, वही था? दूसरा फ़ोन था। इट अरे वाज यार। इट वाज नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक, बट इट वाज द लेटेस्ट ऑफ द टाइम। सो इट हैड अमेजिंग म्यूजिक क्वालिटी, बहुत ही लाउड स्पीकर, मतलब वो अगर तुम्हारे पास है तुमको ब्लूटूथ स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा फ़ोन था वो। Was it? अच्छा, नोकिया एक्सप्रेस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सप्रेस हाँ। म्यूजिक, हाँ उसके साइड में एक इक्वलाइजर टाइप वो भी था जो जलता था म्यूजिक हाँ, के समझ साथ। समझ गया समझ गया समझ गया। और उस Damn. वो प्रॉपर मल्टीमीडिया फ़ोन था, उस पर तुम वीडियोस देख सकते थे, म्यूज़िक प्ले कर सकते थे बढ़िया से, गेम्स भी खेल सकते थे। उस पर मैंने बहुत गेम्स खेले हैं, लेकिन उसमें भी इंटरनेट एक्सेस नहीं था। उसमें क्या होता था कि क्योंकि पापा का फ़ोन था वो, ठीक है, तो मैं उसमें इंटरनेट नहीं कराने का कभी सोचा ही नहीं। पापा कभी कभी चिप लोडिंग, एक चीज़ हुआ करती थी पहले, है ना, कि तुम अपना मेमोरी कार्ड लेके जाओगे और हाँ, ये वो जो भी करके दे देंगे भाई, दुकान क्या वाले होते हैं वो, लूटा है इन लोगों ने भाई हमें भाई। हाँ, मुझे मुझे मतलब उस टाइम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि क्या चीज़ है, मतलब हाँ, सामने वाला हाँ। यार इतनी चीज़ें डाल के दे रहा है, वो पैसे डिजर्व करता है, पहले ऐसा लगता था, बट अब लगता है साला ये तो कॉपी पेस्ट ही तो करके दिया उसने। हाँ, कॉपी पेस्ट करके दे दिया और हम उसके 200-500 रुपए दे रहे हैं भाई। नहीं, इतना महंगा नहीं था हमारे, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रेट रहता था 20 या 30 रुपए में 1 GB की चिप, फिर 50 रुपए में 2 GB की चिप, इस तरह से लैडर था शायद। Yeah, somewhat there, I guess 100-150 ऑलमोस्ट इतना तो था यहाँ पे, बट हाँ, ओके ओके, गो अहेड गो अहेड। ठीक है, तो चिप लोड जब करा के लाते थे तब आता था लेटेस्ट म्यूजिक, बहुत सारे गेम्स, और वो लोग पता नहीं क्यों कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाल के देते थे, जिसमें तुम्हारी स्कैरी वीडियोस और ये कुछ कुछ पॉपुलर मूवी के सीन्स, मतलब शॉकिंग टाइप के, साला तार से कोई कट गया, कुछ हो गया, और हॉरर वीडियोस ऐसी कि कुछ कुछ हो रहा है हल्के हल्के, और फिर अचानक से अरे भाई, वो तो जंप स्क्रीन स्केयर। पे जंप स्केयर हाँ, वाला। वो तो एक काम जंप स्केयर वीडियोस हुआ करते थे कि भाई तुम एक गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, वैसे जा रही है, वाह, ऐसे सामने से आती तो वैसे फोन फेंक दिया हाँ, भाई। तो ये चलता था। फिर ब्रो। फिर जब मैं 7th क्लास में था तब घर में पहली बार आ, घर के लिए फ़ोन आया, और वो भी अपने टाइम का लेटेस्ट फ़ोन था, दैट वाज सैमसंग वेव 525, एंड उसका टच स्क्रीन बटर स्मूथ था, मतलब उस उस मुझे लगता जमाने। था उस जमाने के हिसाब से 100%, क्योंकि तब तक मुझे लगता था साला, क्योंकि मैं मामा के यहाँ भी टच स्क्रीन फोन्स देख चुका था और वो बहुत ही जैंकी थे, मतलब एज अ किड आई फाउंड देम जैंकिंग, तो अब तो पता नहीं क्या थोड़ा होगा। प्रेशर लगा के प्रेस करने वाला वो तो लगता होगा ना कि हाँ, पहले ऐसे प्रेशर हाँ, कभी लगाओ कभी फिर दब करो। नहीं रहा है, सही से टैप करना पड़ रहा है, ऐसे किया तो पहले उंगली चली गई, फिर बाद में स्क्रीन जा रही है। हाँ। बट माई दैट फोन सैमसंग वे 525 वॉज वेरी स्मूथ। उसका उसका टच उस टाइम के एंड्रॉयड फोन्स को टक्कर दे देता, उससे जो 2-3 साल बाद लॉन्च हुए। तो वो फ़ोन मैंने बहुत चलाया, दैट वाज लाइक
साइड किक, मेरा साइड किक था वो फ़ोन। और और लाइक उस मैं अब टेक्नोलॉजिकली जीनियस बंदा हो चुका हूँ भाई। एक्चुअली उसी उसी से मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। उसके पहले जो भी इंटरनेट वगैरह या जो भी गेम्स वगैरह थे वो बाहर से आए, आ गए, ठीक है, खेल लिया, लेकिन इंटरनेट मेरे लिए उस फ़ोन से खुला। तो पहली बार इंटरनेट का रिचार्ज कराया, पर तो अब बाकी सब भी आपके लिए उसी फोन पे खुला या फिर ओहो तो आपको वेट अ सेकंड, तो आप पकड़े कैसे नहीं गए सर? आपको तो पता ही नहीं होगा कि कैसे अपने नामो निशान मिटाते हैं। हाउ नहीं, डिड यू? वो फ़ोन प्राइमरीली मेरे पास रहता था और राइट ऑफ द बैट मैंने नहीं किया कुछ। मैंने यू आर लाइक पहले देख लूं, सेफ मेरे पास ही है ना तब। नहीं नहीं, पहले मेरे माइंड में वो आया भी नहीं यार। मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि गेम्स डाउनलोड करूंगा। हाँ वो तो या सब पहली मेक चीज़ सेंस। गेम्स डाउनलोड करूंगा। अब कज़न से कुछ वेबसाइट्स पूछने की कोशिश करी, एक बार में सक्सेस नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि फ़ोन में ही ना एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है, एक डिफ़ॉल्ट स्टोर आता है गेम्स हम्म का। हम्म। मैंने वो हुआ तो स्टोर करता था खोल लिया एक दिन। सैमसंग स्टोर और नोकिया स्टोर हुआ करते थे उस टाइम पे। वो मैंने स्टोर खोला, वहाँ पे गेम्स हैं, कुछ गेम्स फ्री भी थे होंगे शायद, पता नहीं, बट कुछ गेम्स पे पैसे लिखे थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये। मैंने सोचा कि डेबिट कार्ड, कुछ बैंक अकाउंट, कुछ तो लिंक्ड है नहीं, ये पैसे काटेंगे कहाँ से? अगर मैं मैं इस तो पे ले क्लिक लेता कर हूँ। दूँ तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो मैंने क्लिक किया, गेम डाउनलोड होने लग गया। ऊपर ऊप- फिर ऐसा पॉपअप आता है, 40 रुपीज हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बैलेंस, जो फोन के रिचार्ज का होता था। अब मेरे पापा ज़्यादा पैसे रखते थे, 100 रुपये का रिचार्ज करा दिया, 200 का करा दिया, ऐसे ऐसा ओह बैलेंस डैम। रखते थे। तो उसमें से कट गया। लाइक शिट, भाई मेरे तो आंसू आ गए थे उस दिन कि अब तो भाई ये मार मैंने पड़ेगी, क्या कर दिया? अब तो मार पड़ेगी। 40 रुपये, 40 रुपये बहुत होते थे भाई उस टाइम, 40 रुपये I एज know, अ किड। bro. तो वो था बैड एक्सपीरियंस। फिर बहुत फूक फूक के कदम रखा मैंने। और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बड़ा चूतिया था। डॉल्फिन ब्राउज़र नाम था उसका, सैमसंग का ही था शायद वो। और उस पे कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं घोस्ट एट स्कूल टीवी पे देखता था। घोस्ट एट स्कूल मैंने सोचा डाउनलोड करूँगा। तो अब वो मुझे वेबसाइट्स तो पता नहीं थी, मुझे मिला Hmm. यूट्यूब पे एपिसोड्स हैं। अब यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करो? एक वेबसाइट थी MP3 AVI कन्वर्टर करके, Hmm. उस पे यूट्यूब का लिंक डाला, डाउनलोड पे लगाया। Bro, लोएस्ट how did you know all this? Like यार मैं तो ये तो बहुत सालों बाद जाके मेरे को पता लगा कि you can even download YouTube videos, मेरे को तो पता ही नहीं था। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भाई साहब पता ही नहीं था भाई। क्योंकि मुझे एपिसोड चाहिए थे और मेरे मेरे को दूसरी चीज़ ही नहीं पता थी यूट्यूब के अलावा। मतलब तो हम्म जैसे मैंने सर्च किया घोस्टेड स्कूल एपिसोड 1 डाउनलोड, हिंदी या समथिंग कुछ भी सर्च किया, तो उस टाइम वेबसाइट्स पता नहीं थी। और सबसे पहला रिजल्ट क्या आएगा? यूट्यूब, ये वीमो था या वीवो था, और ये क्या नाम था, डेली मोशन, ये वेबसाइट्स आती थी, हम्म है ना। तो यूट्यूब खोला, अब दिख रही है वीडियो, दिख रही है, चल भी रही है, लेकिन बहुत बफर कर रही है। 2G के इंटरनेट पे वो तुम स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। तो क्या ऑप्शन है फिर यार? डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्टिंग वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे कन्वर्ट होता था। मैं हम्म लोएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में कन्वर्ट करता था, और तुम मतलब विश्वास नहीं करोगे साला, जो लोएस्ट पॉसिबल क्वालिटी होती है ना, कितना होता है ऐसा, 240 पिक्सल, वन 144 नहीं 144, 144। 144, हम्म वो 144 का भी साला 40 होगा कन्वर्ट करने के बाद, ऐसा हम्म कुछ पिक्सल रहता था, बहुत ही खराब। और इंग्लिश डब में मैंने वो देखा था, मुझे घंटा समझ नहीं आया इंग्लिश में वो क्या बोल रहे हैं, बट देख के अच्छा लगा एनिमे। डैम ब्रो, अब तो फोन में आ गया मेरे। लेकिन लेकिन ये था कि एपिसोड डाउनलोड हो रहा है, अब बहुत स्लो डाउनलोड हो रहा है, 20 kbps, 30 kbps। इफ इट इज़ अ गुड डे तो 40 हम्म kbps तुमको मिलेगा, और 50 तो या मैक्सिमम स्पीड ही होती है 2G की। तो ऐसा डाउनलोड हो रहा है बहुत, तुमने लाइक 2 घंटे के लिए तुम भूल जाओ एक एपिसोड लगा के डाउनलोडिंग पे, ठीक है, हो रहा 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 है, बीच में कॉल आ गया, अरे बस हो गया भाई। सिनेमा। फिर फेल, और उसके बाद रिज्यूम नहीं कर सकते उस ब्राउज़र में।
तो मैं बहुत परेशान हो गया था इस चीज़ से, उस ब्राउज़र से। तो मैंने बहुत ब्राउज़र्स ट्राई किए उसके बाद। देयर वाज ओपेरा मिनी जावा पे, एक बोल्ट ब्राउज़र था, वो पता नहीं तुमने नाम नहीं सुना होगा शायद। नहीं एक सुना है। एक वो था ना, ओ ओकुल्ट, ओ करके, ओपेरा 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 ओपेरा। मिनी, ओपेरा हाँ मिनी तो ओपेरा बोला। मिनी। ओपेरा था, फायरफॉक्स पता नहीं था नहीं था, ओपेरा तो था 100%। ओपेरा आ, तो भाई। ये था बोल्ट, और एक और था यूसी ब्राउज़र आया जब। हाँ दैट आई यूसी रिमेम्बर। ब्राउज़र वाज रेवोल्यूशनरी। आज की जनरेशन को नहीं पता होगा भाई, दैट वाज द मोस्ट एपिक शिफ्ट गोटेड। दैट हैपेंड इन टेक्नोलॉजी। हाँ ब्रो। गोटेड, उस टाइम वो गोटेड था। क्योंकि जावा का फ़ोन था वो, और स्पीड ऐसी थी वो। उस ब्राउज़र ने जो सपोर्ट दिया, जो स्टेबिलिटी दी है डाउनलोडिंग में, किसी ब्राउज़र ने नहीं दी। तुम रिज्यूम का जो फीचर उसमें आया, दैट वाज लाइफ चेंजिंग। जो लाइक पॉज कर दिया, पॉज पॉज का फीचर है। हाँ, पॉज एंड रिज्यूम हो सकता है, फेल के बाद भी रिज्यूम हो सकता है। तो वो ब्रो बहुत ही गजब फीचर था। तो यू आर उसके स्टिल, यू आर स्टिल फास्टर ब्रो। मतलब लाइक मैं लाइक व्हेन ओके यू सेड यू न्यू कि भाई यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ये कौन सा साल की बात हो रही है, कौन सा साल हुआ एग्जैक्ट? ये वही साल होगा, तुम लगा लो जैचपैल कब एयर हुआ था टीवी पे। क्योंकि मेरे को तो पता, कब पता लगा कि यूट्यूब वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, 2013-14 में भाई। वही इससे टाइम पहले मेरे, होगा, 12 हो सकता है, 13-14 की जगह इतना ही होगा। एंड मेरा पहला फोन एक्चुअली फ्लिप फोन था, मोटो जीपी। ओ मोटोरोला मोटोरोला मोटो जीपी कह रहा हूँ भाई यार, गेम का नाम ही निकल गया। और हाँ, ये है मोटोरोला का फ्लिप फोन था। मेरे क्या नाम था जैचपैल। लेट 2000 से अर्ली 2010s में एयर हुआ था, तो यही टाइम होगा, 2010 या दैट वाज 2011। स्टिल फास्ट ब्रो। 2010 में मैं अपने एंटरटेनमेंट पर्चों पे ऐसे ड्राइंग्स बना के किया करता था। सो यू नो, बट या लाइक मेरा पहला फ़ोन था भाई, फ्लिप फ़ोन था मोटोरोला का। वो भी मिला था, मेरी दादी का पुराना फ़ोन था वो। अरे तो उसमें वो भी मेरे को गेम्स मिला अच्छे था। आते थे। अरे मस्त है भाई, मस्त है भाई। बट एक वो था ना, टशन यू ऐसे देखो सर ऐसी। हाँ भाई, थोड़ा हाँ। एक्टिंग मारने का थोड़ा शौक रहता था, थोड़ा। हाँ ऐसे वो तो एक स्टाइल हुआ करता था उसकी तरह है, मिस्टर मिस्टर एल। बट मैं बता रहा हूँ कि मोटोरोला वाले फ़ोन के बाद मेरे पास आया नोकिया का था। वो था जिसमें बाउंस वाले गेम्स थे सारे, बाउंस टेल्स वगैरह, ठीक है। बाउंस टेल्स वाज गोटेड। एंड मेरे को पता नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरा भेजा उड़ा दिया चर्च में। उसके पास भी एक नोकिया का डिवाइस था, बट सम हाउ इन हिज फोन ही हैड द पोकेमोन गेम्स, ठीक वो है। पोकेमोन रेड और पोकेमोन येलो और पोकेमोन वो जो थे ना ब्लू, पुराने वाले जो 1999 में आए थे, वो फोन में चल रहे थे। आई वाज लाइक भाई, ये दैट कैसे वाज कर रहा है तू? दैट वाज जावा फोन और एंड्रॉइड? नोकिया के थे ब्रो, सो प्रॉब्ली जावा जावा होगा, होगा। जावा होगा। जावा होगा ब्रो। बट यार वो देख के मेरा बेजोड़ गया, मैंने कहा भाई मेरे अच्छा, को भी दे यार। मैं फिर ब्लूटूथ से शेयर किया उसने। ये मुझे पता है, मैंने भी गेम बॉय कलर के गेम्स होंगे वो, है ना? पुराने सबसे ब्लैक एंड व्हाइट हाँ हाँ, वाले। वो कलर के होंगे, गेम बॉय हाँ कलर। कलर के थे वो। गेम बॉय एडवांस बाद में आया था। गेम बॉय गे कलर में भी बहुत इनिशियल एडिशंस, मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट गेम्स। तो वो ना, वो थे जावा पे अवेलेबल थे, वो ऑप्टिमाइज थे, मतलब उनका, उनको जावा के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। मैंने एक गेम खेला, एमुलेटर के थ्रू था वो, थोड़ा शायद गेम बॉय कलर की गेम, रोम डाउनलोड करी वगैरह, ये सब जुगाड़ किया। हैरी पॉटर का गेम बॉय, पोकेमॉन के गेम वो चल जाते थे, ये हैरी पॉटर वाला कलर का था, इसमें कलर थे। भाई मैंने क्या बताऊं, मैं 2 या 4 FPS पे मैंने खेला होगा वो गेम। ऐसे चलता था वो, ऐसे करके आगे बढ़ता था कैरेक्टर भाई। और मैंने उसको दो बार पार किया है। Bro, क्या टाइम you था भाई had वो। too much, we had too much patience back then, bro. Too much patience. अभी तो ऐसा लगता है अगर एक ऐप नहीं खुल रही, खुल क्यों नहीं रही भाई? हाँ, मेरे मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं, ये नहीं, कैसे नहीं खुलेगा, इतना महंगा फोन लिया है साले।
हम लोग कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजिया पे डिपेंड हो गए हैं भाई। पर या ब्रो बैक देन इट वाज सो फ्रिकिंग अनबिलीवेबल कि तुम अपने फोन्स में रोम्स इंस्टॉल करके मतलब गेम्स ऐसे चला सकते हो। एंड वंस आई डिड दैट, मतलब वो करा और फिर भाई मैंने कहा यार अब तो भाई द स्काई इज द लिमिट, इसमें कुछ भी इंस्टॉल मार सकता हूँ अब तो मैं, अब हाँ, तो अरे भाई। जो मेरा ये सैमसंग वाला फ़ोन था जावा का, इसको मैंने जितना एक्सप्लोर किया जा सकता है ना, मैंने उतना किया है। हम्म। इसमें जो भी विडजेट्स थे, थीम्स थे, वॉलपेपर्स थे, मतलब थीम्स डाउनलोड करने के लिए ना तुम्हें थीम का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन पता होना चाहिए, या वो सब चीज़ें थी। तो मैं उतना डीपली जान गया था। और जब मैंने पहली बार सॉन्ग डाउनलोड किया था कोई, हम्म। तो मुझे नहीं, मैं क्योंकि मैं ज़ीरो से आ रहा था, मुझे नहीं पता था किस फॉर्मेट में करना होता है। ठीक है, तो उस टाइम मैं गया वेबसाइट पे, लेटेस्ट रिलीज़ हुआ था लॉन्ग द लश्कारा, वो मैंने डाउनलोड किया। तो अब मुझे नहीं पता भाई क्या MP3 क्या वेव, मुझे जो फॉर्मेट दिखा ARM करके दिखा। मैंने देखा यार, हाँ यार, इस फॉर्मेट में मेरे फ़ोन में फाइल्स मैंने देखी हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट था। वो मैंने डाउनलोड किया एंड द सॉन्ग साउंडेड एग्जैक्टली लाइक अ रिकॉर्डिंग, डैम। के टीवी से रिकॉर्ड कर लिया वो फ़ोन पे, इस तरह से साउंड किया वो। हम्म। लेकिन तब अरे ऐसे, भाई दिस कल्चर थिंग आई रिमेम्बर के लोग, एंड दिस इज द सेम थिंग जो हर एक हमारे वाली जनरेशन के बंदे ने एक्सपीरियंस किया कि यू हैड टू रिकॉर्ड ईदर द फोन, नहीं स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ता था जस्ट टू कीप थिंग्स लाइक कि भाई तुम इसको रिविजिट कर सको। जैसे मैं किक बटॉस्की देखा करता था तो उस टाइम पे मेरे पास एक कॉपी थी PSP वाले उसकी, जो चलते हैं ना ये एम्यूलेटर वगैरह वाली चीज़ की, उसका हार्डवेयर था एक। एंड टीवी के सामने में इसको लगा दिया करता था, ऐसे ही एपिसोड शुरू हो गए हैं उस पर डिज्नी XD पे लगा दो और वेट करो कि अभी खत्म होगा, उसे खत्म होगा, फिर वापस जाके देखो, फिर अरे भाई मजा आ रहा है भाई, कभी भी चला सकता, अब तो मजा आ रहा है भाई। अरे काफ़ी लोग रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे भी डालते थे, टीवी से रिकॉर्ड किया हुआ। Yeah, I never did that, but yeah, it was another level to know कि भाई अब मैं इसको कभी भी देख सकता हूँ, अब तो खैर अच्छा, अब तो कभी भी कुछ तुमको भी देख सकते हो, बट तुमको इंटरनेट पेरेंट्स ने प्रोवाइड करवाया है ना? इट वाज मोर सो बिकॉज मेरी बहन बड़ी हो रही थी, राइट, एंड उसके अब देखो भाई क्लास बढ़ती है तो भाई प्रोजेक्ट्स का स्कोप भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो भाई इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए कुछ ना कुछ घर में। मैं तो बच्चा था भाई, मैं था भाई मोटो GP शीपी खेलेंगे इस पे, ठीक है, बट हाँ वो आया इसलिए था कि भाई पढ़ाई के उसमें एडवांस हो सके हम लोग थोड़ा, बट हाँ उस चक्कर में लगा था। एंड सो अच्छा बाय द वे, सो लेट्स एक्चुअली गेट टू द सोशल मीडिया वाला, उस पर अरे आते रुको, हैं। मैं इंटरनेट को बताता हूँ ना, सिंस यू डोंट हाँ। हैव द एक्सपीरियंस। मैं मेरा फैमिली का ऐसा रहा है कि मेरे से पहले की, मतलब मम्मी पापा की जनरेशन, इंटरनेट में ज़ीरो, मतलब उन्होंने कभी इंटरनेट नहीं देखा था। और अगर ये रील्स वगैरह का ये अंबानी ने ये फ्री नहीं किया होता, तो उनको शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो कभी पहुंचते भी नहीं। रील्स अभी क्या, फ्री है जियो नहीं पे? नहीं, मतलब जियो ने पहले फ्री इंटरनेट दिया था, फ्री अच्छा अच्छा, सिम्स हाँ बांटे, हाँ फ्री हाँ हाँ इंटरनेट हाँ दिया, हाँ फिर इतना जब हाँ पॉपुलर हुआ, इतना रील्स, और हर क्लास का आदमी रील्स बना रहा है, मतलब नॉट जस्ट दी हाँ। एलीट क्लास, हर क्लास का आदमी रील बना रहा है। रिलेट तो मतलब हर किसी के लिए एक रिलेटेबल चीज़ है ना, हर डेमोग्राफिक, हर एज ग्रुप के लिए अभी। मास्टर क्लास ऑफ मार्केटिंग भाई, सच में। हाँ, मतलब पहले ऐसा था कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं वो कंटेंट बना रहे हैं, जैसे तुम्हारा उस टाइम प्यूडीपाई, रायन हीगा, ये वेस्ट के हम्म। क्रिएटर्स हो गए, या तुम अभी अपने वालों में ले लो तो आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ये सब हो गए। बट आफ्टर दैट जियो थिंग, हर तरह का इंसान कंटेंट बना सकता था। कंटेंट बना सकता हूँ। तो उसके बाद उनको आया, उससे पहले यू कुड नॉट इमेजिन के मेरे पेरेंट्स मुझे इंटरनेट देंगे। तो मेरे पास क्या या। रास्ता था, मैं जमा करता था पैसे, और फिर 15 रुपये का एक रिचार्ज होता था, आइडिया में भी और एयरटेल में भी था। 15 रुपये में 200 MB, हम्म। 3 दिन के लिए। सो दैट वाज द पीरियड जब मुझे पूरी रिसर्च करनी है, गेम्स डाउनलोड करने हैं, गाने डाउनलोड करने हैं, और लिमिटेड डेटा में करने हैं। मैं हम्म। स्पेंड नहीं कर सकता, 200 MB है सिर्फ, 200 MB में सोच
सोच समझ के एग्जीक्यूट करने 200 आ, MB से एक आज MB। आज जो ये 2 GB पर डे का प्लान लेके घूमते हैं लोग भाई, 200 MB 3 दिन, और उसमें तुम्हें अगले हफ्ते का मटेरियल डाउनलोड करना है कि गेम्स डाउनलोड कर लिए, गाने डाउनलोड कर लिए, अब हफ्ते भर का एंटरटेनमेंट हो गया। ये अब था। उसी को रीवॉच करो, रीयूज करो, बस वही हाँ, चलता गाने रहेगा वाने भाई अब। सुनेंगे और गेम्स खेलेंगे, यही था। और मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली कराता था। फिर एक टाइम आया कि मुझसे वेट करने का पेशेंस ख़त्म हो गया, फिर मैं 5-5 रुपए वाला रिचार्ज कराने लगा एक एक दिन का। कि जैसे ही पैसे आए, ये एडिक्शन बन गया था कि पैसे आए, ब्रो दारू की वाज लाइक, बोतल। और ला दो एक और चीज, अनदर वन। डैम भाई, डैम यार, यू सी दिस व्हाट आई मीन, लाइक हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट आल्सो सेम भी है, बट आल्सो लाइक काइंड ऑफ हाँ, थोड़ा 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 अलग डिफरेंट भी है। वे। मैंने फ़ोन के भाई लिए चीज़ें ज़्यादा डिस्कवर की हैं। जैसे गेम्स के हाँ, लिए मेरे या पास कुछ वेबसाइट्स थी, webex.ws। स्क्रीन रेजोल्यूशन का बहुत पंगा रहता था। मैं रैंडमली कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास अनलिमिटेड स्पीड है भी, तो भी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये वीडियो मेरे फ़ोन में चल सकती है। आज तुम्हें फ़ोन में कोई वीडियो चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि ये मेरे फ़ोन में चलेगी या नहीं चलेगी, सब चलता है। बट उस टाइम भाई रेजोल्यूशन, फॉर्मेट सब देखना पड़ता था, तभी मुझे नॉलेज बढ़ी कि ओके 3 GB में डाउनलोड करना है, MP4 मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है। और डैम। इतने ही रेजोल्यूशन में करना है, इससे बड़े में करूँगा तो भी सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म हम्म ऐसे था। फ़ोन और गेम्स में भी था कि गेम्स में तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए तुम्हारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, तभी इतने में गेम दिखेगा और इतने में कीपैड बना हुआ आएगा। या कोई फुल स्क्रीन का गेम है तो रेजोल्यूशन पता होना चाहिए कि कितना है। तो हम्म मेरे डिवाइस का 230x320 कुछ ऐसा करके था, स्मॉल वाला रेजोल्यूशन, जिसमें कीपैड के साथ डैम आता था। ओह। भाई, दिन तो अच्छा, खतन हाँ। एक अनलिमिटेड रिचार्ज और होता था 2G पे। अनलिमिटेड कैसे था? 2 GB प्लस अनलिमिटेड 1 महीने के लिए। नाउ हम्म 2 GB तक तो 2G वाली स्पीड आएगी, जो अब के हिसाब से तो भाई तुम रो दोगे, लेकिन उस टाइम हाँ, हमारे लिए होता था कि हाँ ये तेज स्पीड है। लाइटनिंग फास्ट चल रहा है सो ये तो। दैट वाज लाइक 35 kbps, 40 kbps। और मेरा दिल क्या गार्डन गार्डन होता था वो स्पीड देख के उस टाइम, कि हाँ ये आ रही है स्पीड, आनंद आ रहा है। जब वो 2 GB खत्म होता था, फिर नाउ आई वॉज स्टक विथ 5 kbps। अनलिमिटेड भाई चलाओ, पर चलेगा अनलिमिटेड नहीं। चलाओ, लेकिन 3 से 4 kbps। अब तुम देख रहे हो वेबसाइट लोड हो रही है, ओके, हो रही है, हो रही है, हो रही है। किसी को बोल रहे हो भाई 2 GB प्लस अनलिमिटेड है, बट भाई अनलिमिटेड तो चलेगा ही नहीं ना। चलता था, ऐसी बात नहीं है, बहुत यूज किया है मैंने महीने महीने भर, ब्रो, लेकिन बट यू उसमें जस्ट ऐसा मेड था मी। कि एक गाना भी तुमने लगाया, तुम भूल जाओ 2 घंटे के लिए अब। हाँ ये तो यार, ऑफ कोर्स यार, बट यू जस्ट मेड मी रिमेम्बर के एक एक ये फीचर बहुत बाय डिफॉल्ट बड़ा बेकार था उन टाइम के फोनों में, कि लेट्स से आज तुम इंटरनेट, जैसे तुम डेटा कनेक्शन ऑफ करके ब्राउजर फिर भी खोल सकते हो। उस टाइम ये था कि भाई तुमने ब्राउजर खोला तो पैसे कटने शुरू हो जाएंगे उसी टाइम के भाई। हाँ हाँ तुमने हाँ छेड़ हाँ। दिया, इंटरनेट चालू हो गया तुम्हारे फोन से, उस टाइम ऐसा था। हाँ, तो तुम्हें टाइम और से पहले ऐसे, बंद भी करना पड़ता था इंटरनेट। अब ये तो पता नहीं था ना। ये तो मेरे को पता ही नहीं थी अच्छा। चीजें। मैं तो देख रहा हूँ भाई, अरे भाई गेमें निकल रही हैं, अरे भाई गाने निकल रहे हैं, अचानक से सब चलना बंद हो गया है। अकाउंट क्या बैलेंस हो जीरो। रहा है? फिर जाके चेक करो *141। भाई क्या क्या weird था यार। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, ये तुम शायद रिलेट कर पाओगे, न्यूअर जनरेशन नहीं कर पाएगी। हमारे टाइम पे क्योंकि हम टॉप अप कराते थे ना स्क्रैच करके, 10 वाला, 20 वाला, कार्ड, हाँ। या किसी ने करा लिया 100 वाला भी करा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन नाउ यू हैव दिस लिमिटेड टॉक टाइम। टॉक टाइम हाँ। बैलेंस होता था वो, ठीक है, कि 100 रुपये भी कराया तो यू हैव 100 मिनट्स फॉर द एंटायर मंथ। तो तुम 100 उसको, रुपए में 96 समथिंग कुछ मिलते थे, हाँ 96 हाँ, वही समथिंग। 4-5 रुपए का कुछ फर्क रहता था। नाउ यू हैड टू राशन इट। तुम कॉल करोगे, डायरेक्टली बंदे से पूछोगे, हाँ भाई कल को स्कूल में ये होना है, ये कॉपी ले आइयो, ये है वो है। तुम मैक्स 1 मिनट से पहले पहले फोन रख देते थे। ताकि कट ना जाए हाँ, ज्यादा हो रहा है 2 मिनट बात हो गई, 2 मिनट से ऊपर हमारी बात नहीं होती थी, क्योंकि एक्सपेंसिव था फोन पे बात करना। हाँ भाई, सच में तो भाई। मेरी आदत यही बनी
ठीक है, मेरी आदत यही बनी कि फ़ोन पे टू द पॉइंट क्रिस्प बात करनी है। नाउ जब टाइम आया तो भाई ओके तो ओके। तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मतलब यही आदत है कि 5 मिनट में बात करके ख़त्म। हाँ अब क्या? बोलो, हाँ बोलो, कल मिलना है, चलो ठीक है। अब बात क्या करी जाए? बात बात का है ही नहीं करने को, कहाँ से लाऊं मैं बात? Bro. और मैंने ये देखा कि आजकल की जनरेशन बहुत टाइम पास कर लेती है। हाँ भाई, और क्या हाल? ब्रो द वियर्डर थिंग इज, एंड आई थिंक ये चीज़ हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मतलब एक्चुअली में इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उस टाइम पे इफ़ यू गो बैक लाइक इफ़ यू गो बैक इन टाइम, जब लेट्स से फ्रॉम डेटिंग बैक टू द टाइम ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स अरे से लेके एसएमएस, एसएमएस। फोन्स, हाँ लेटर से लेके एसएमएस से लेके फोन्स के पैसे कटने भी जिससे तुम एक एक दो दो मिनट की बात कर सकते हो, उस टाइम के हिसाब से रिलेशनशिप्स, उन टाइम के रिलेशनशिप्स जो थे वो ज्यादा अच्छे चलते थे कंपेयर टू नाउ, जब कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं बचा। लाइक यार मैं बताऊं, ये बाउंड्रीज थोड़ा ओवरलैप कर गई हैं। पहले था कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो तुम लिमिटेड बात कर रहे हो, लिमिटेड टाइम दे रहे हो, तुम नहीं फोकस नहीं, कर सकते हो और चीज़ों पे भी। लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो लोगों को रिस्पेक्ट थी कि भाई बंदा इतना भी कॉन्वर्जेशन हम नहीं कर पाएंगे, सो लेट्स मेंटेन द गुड रिलेशन जो अपना है। हाँ, अभी और क्या है, जो बात ब्लॉक करो। मार दिया ले। ब्लॉक मार हाँ, दिया तेरे को। अभी इतना ईज ऑफ एक्सेस है, टाइम बे टाइम साला लात मार के उठा दो, ब्लॉक कर दो, लड़ाई कर लो, बंदे जाग रहे हैं, भाई रात रात भर मना रहे हैं। एंड मैंने तो ये भी नोटिस किया आज की जनरेशन में, मतलब जेनजी पर्टिकुलरली इज क्रेविंग फॉर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो उस टाइम पे हुआ करते थे इनके आने से पहले। ठीक है, रोमांटिक, जिसमें रोमांस था। हाँ, आज सब कुछ फास्ट हाँ, है। मतलब आज तो वो चल गया ना बिल्कुल ही, हुकअप कल्चर वगैरह ये सब, तो भाई अब तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल। बट या लाइक इट इज सो वियर्ड कि विद द कम्युनिकेशन गैप इवन गेटिंग लेसर एंड लेसर, द रिलेशनशिप्स आर गेटिंग लाइक क्या बोलेंगे, डमर बोल सकते हो, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि और ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए मेंटेन करना। 5-6 पार्टनर्स चाहिए भाई, ये कौन यार सी ये लैक ऑफ बाउंड्री है थोड़ा, मुझे यही लगता है। मतलब बाउंड्री नॉट एज इन के बंदा 4 लोगों के पास जा रहा है, हम्म बट बंदा एक के साथ भी है ना, तो थोड़ा है कि बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं। मतलब एक इंसान की ऑनलाइन एग्जिस्टेंस थोड़ी लिमिट में होनी चाहिए। अगर वो 24 आवर अवेलेबल है तो नॉट जस्ट लाइक, मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों की बात कर रहा हूँ। हम्म तुमको पहले क्या था, इफ़ यू इमेजिन योर सेल्फ इन 2016, कोई भी तुम्हें रात को 10 या 11 बजे के बाद कॉल नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। या आज 12 बजे, 1 बजे कभी भी कोई भी कॉल टेक्स्ट करने लग जाता है। या ट्रू, ये मुझे ऑफ फील होता है, मैं रिप्लाई करना पसंद नहीं करता आफ्टर लाइक 11 PM। आई गेट यू। अरे हम लोग पुराने जमाने के हो गए ना भाई, इसीलिए भाई अब। But okay, so yeah, so one thing I also wrote was, अच्छा so Tarun bhai, let's actually get into the social media वाले उस पे आते हैं। Tell me this, फेसबुक। when हाँ वही मतलब यही, but like okay, I'll tell you what, Facebook से पहले भी मैंने, let's say जब Facebook मार्केट में आ चुका था ना अच्छे से एकदम, उससे जस्ट पहले थोड़ा मैंने MySpace डिस्कवर किया था। Do you know what MySpace is? अब मैंने तो यूज़ कुछ है नहीं नहीं। किया है, मैंने यूज़ नहीं किया है। Okay. सो माई स्पेस वॉज प्रेटी मच अ साइट जहाँ पे तुम एक वेबसाइट का HTML पेज जो तुम्हारा हुआ है, ठीक है, HTML पेज बोलेंगे, वेब पेज बोलेंगे, समथिंग, वो तुम अपने हिसाब से थीम बना सकते हो। लेट्स से अगर कोई लड़की, तो उसने अपने पूरे पेज पे फ्लावर्स फ्लावर्स लगा रखे, तुम उसकी वो प्रोफाइल पे जाओगे तो फ्लावर्स आ रहे हैं। इट वॉज अच्छा, क्रिएटिव बैक तुम देन, इट अपना वॉज पेज थीम्ड, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। थीम्ड था वो, हाँ, कि अच्छा तुम थीम बना सकते हो। दिस इज माई स्पेस बेसिकली, दैट्स द वो, अच्छा अच्छा। ठीक है, ये सेलिंग पॉइंट था कि भाई ये मेरी स्पेस है, यहाँ पे मैं जो चाहे वो लिख सकती हूँ वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वो था पहला। बट जस्ट आफ्टर दैट लाइक प्रॉब्ली 1 महीने बाद मेरे को फेसबुक का एक्सपोजर हो गया किसी के घर पे जाके, ठीक है। तो मैं अपनी बहन के साथ गया था, वो अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उसका भी छोटा भाई था और मैं भी था, ठीक है। तो वो लोग भाई अपना खेल रहे हैं, हम लोग अपना। तो उसका भाई थोड़ा टेक्नोलॉजिकली वाइज थोड़ा ज़्यादा आगे था मेरे से, ये तो मेरे को याद है अच्छे से। एंड ही वाज लाइक, भाई तू फेसबुक पे है? मैंने कहा ये कौन सी किताब है भाई? ये 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 कौन सी किताब है भाई? इस लाइक नहीं नहीं नहीं, अरे वो बुक नहीं, मतलब इंटरनेट का एक है साइट ऐसे करके। मैंने कहा यार पता नहीं यार,
मत और फिर उसने वो मेरी आईडी बनाई अच्छा, फटफट। मैंने ये उसके देखा। उसके पास वेब कैम भी था और उसने वेब कैम पे मेरी फोटो ली मैं ऐसे, ठीक है। और वो आईडी आज तक है, वो आईडी आज तक वैसी है, उसकी फर्स्ट प्रोफाइल पिक्चर ऐसी डली हुई है, ठीक है भाई। लेकिन इट वाज सो वियर्ड कि और फिर मैं गया और फिर मेरे को पता चल रहा है कि मेरे आई डोंट नो हाउ बट लाइक किसी एक को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, 2-3 को, तो पता चल रहा है मेरे स्कूल के सारे बच्चे इस पे हैं। मैंने कहा भाई ये ये कब क्या हुआ? है, ये कब हुआ, मैं स्लो हूँ या फिर ये क्या चल रहा है भाई, सारे लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे सारे। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फेसबुक का। सो मेरे को नहीं पता था फेसबुक क्या है, या पता भी था तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है, मेरे मेरे कज़न की आईडी थी, वो चलाता था फेसबुक। मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है कुछ है, मुझे नहीं पता, जबकि मेरे पास इंटरनेट पूरा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ था गेम्स खेलने में, गाने डाउनलोड करने में और वीडियोस डाउनलोड करने में। सो आई वाज नॉट इनटू द सोशल मीडिया थिंग एट ऑल। एक दिन उसके माइंड में पता नहीं क्या आया, उसने बोला आ तेरी फेसबुक आईडी बनाता हूँ। क्यों? ठीक है, उसने बना दी मेरे ना चाहते हुए भी। और ये क्रेज ना एक साथ आया। पहले उसने बनाई, फिर छोटे कज़न ने बोला मैं बनाता हूँ, मैंने बोला बनी हुई है। फिर मामा ने बोला तेरी फेसबुक आईडी बनाता हूँ, मैंने बोला बनी हुई है। अबे सबको क्या आया एकदम से कि तेरी फेसबुक आईडी बनाता हूँ। तो ठीक है, फेसबुक आईडी बना दी उसने, बनाई मेरी पूरी आईडी मेरे से डिटेल ले लेके। इमेज तो ऐसी कोई रैंडम लगा दी, फोटो भी नहीं लगाया। हाँ उस टाइम तो कैप्शंस लगते थे, ऑल आई बिलीव इज इन योर लव टाइप वाले लगते थे स्क्वायर फोटोज भाई। हाँ। सो उसने आईडी बना के पहला काम क्या किया, जितने लोग सामने दिख रहे हैं, पीपल हु यू माइट नो करके जो भी ऐसा आता है ना, जितने लोग दिख रहे हैं सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और मैं अनकंफर्टेबल हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो, ये मैं जानता हूँ लोगों को, ये किसको भेजे। नहीं, नॉट जस्ट कि मैं जानता हूँ या नहीं, कि मेरा नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा कि आपको तरुण सैनी फ्रेंड बनाना चाह रहा है। दैट्स एम्बैरेसिंग। ओ हाँ, अरे शिट, ओ ब्रो या दिस इज सो वियर्ड कि एक टाइम पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भी वाज कंसिडर्ड लाइक कि भाई 10 दिन लगा रहे हैं, मैं भेजूं या रहने दूं। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा ही वो हो रहा हूँ, आई एम लाइक गेटिंग इनटू योर स्पेस यार, ऐसे सेल्फ कॉन्शियस ना हो जाए, ब्लॉक मार दिया तो। बट दिस इज सो वियर्ड ब्रो। मैं वियर्ड आउट हो गया था तभी तो। नाउ दिस वाज प्रोबेबली अराउंड, मैं 8th क्लास में होऊंगा या 10th क्लास के आसपास होऊंगा। 2-3 साल 4 साल मैंने वो आईडी नहीं यूज़ किया, पड़ा था वो बना हुआ खाली। फिर क्या हुआ कि जब मैं 12th में, मेरा फेयरवेल का दिन था, उस दिन मुझे लगा कि ये साला जितने क्लासमेट्स हैं, मेरे पास इनमें से किसी का नंबर नहीं है, ना मेरा नंबर इनमें से किसी के पास है, एक्सेप्ट जो 1-2 बेस्ट फ्रेंड थे, उनके अलावा नो वन एक्सचेंज नंबर्स। पता नहीं क्यों, तो मेरे को आया यार कि कुछ होना चाहिए कि कल को अपन लोग आपस में मतलब कनेक्टेड रह सकें। ये लोग मेरा नाम सर्च करें अगर फेसबुक पे, तो इनको क्या दिखेगा, एक प्रोफाइल जिसपे टी बना हुआ है प्रोफाइल पिक्चर पे। तो मैंने जाके फिर अपनी फ़ोटो अपलोड की, घर जाके मैंने सेल्फी ली और फोटो अपलोड करी कि ओके, आइडेंटिटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। Damn. तो उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, और उसके बाद से ही एनिमेटियम फॉर्म हो गया था। तो मैं फेसबुक पे बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन था उसके बाद। अच्छा ये वहां से हुआ है सीधा, फिर डबिंग में है, फिर एनिमे हाँ कम्युनिटी। हाँ, वो फेसबुक पे ग्रुप पे ही एक मुझे वो पोस्ट मिली थी। फेसबुक ग्रुप्स में मैं थोड़ा घुसने लगा था। अच्छा, स्टार्टिंग डेज, नाउ दिस इज़ द क्रिंज पार्ट। आई डोंट नो ये हवा कहाँ Wait, से आई। if I ask you, is this the first picture? या दैट इज फर्स्ट पिक्चर। डैम, तुम्हारे फोन में फेसबुक है? डैम, No, bro. I have people who sent me this. डैम, शिट। सो दैट वाज द फर्स्ट सेल्फी एवर टेकन। मैं शायद उससे पहले कभी फोटो भी नहीं खींचाऊंगा अपनी। Yeah, I mean, like, Facebook was kind of very weird in the beginning, यार. It was, अभी तो बिल्कुल इट्स अ टोटली मार्केट बिजनेस गाइस। मतलब जो व्यूअर्स है वो लोग रिलेट कर तो पाएंगे बहुत भाई ही कि अब change तो हो पूरा गया। सब कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बट उस टाइम पे द फोकस वाज मच मोर ऑन द Connecting people. कनेक्टिविटी।
दैट वाज द कनेक्टिविटी वाली मोटो, चीज पे था. फेसबुक कनेक्टिंग या पीपल. सोशल नेटवर्किंग ये था. एंड इसी चीज पे वो मूवी बनी कि भाई लोगों को कनेक्ट करने का फीचर एक नया था कि भाई तुम अपने 10-10 साल 5-5 साल पुराने लोगों को ढूंढ के उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो. एंड लाइक द जेन्युइनली बहुत कॉन्सेप्ट. लोगों ने अपने बचपन के दोस्तों को ढूंढा है फेसबुक वगैरह से. या एंड द फैक्ट कि भाई यू नो I'm if I like मेरे को ढंग से याद नहीं, बट आई डोंट थिंक चैटिंग वाज अ फीचर इन द बिगनिंग. चैटिंग बाद में आया था मेरे को जितना याद है. मैं जब से यूज किया है चैटिंग वाज ऑलवेज देयर, जब से मैंने आई यूज डोंट किया है. रिमेम्बर यार. बट ओके सो ये था. एंड देयर वाज आल्सो अनदर फीचर कि तुम लोगों को पोक कर सकते हो. हाँ, Like, दैट वाज द मोस्ट what यूजलेस was this? फीचर. हाँ, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आती है कि somebody poked you. अच्छा जी. तो- ये साला फ्लर्टिंग वाले यूज करते होंगे, ये अपने काम ही नहीं आया कभी. Yeah, that's true. That's true. So it was a very weird era, भाई. And the best part was कि भाई लोग ना, the best part about the Facebook era was कि भाई लोग ना एक वो डालते थे अपनी पूरी edited image, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह edited और एक भाई- मस्त सा caption. हाँ, फोटो में लगा हुआ इतनी है. एजीली एडिट होती थी वो, इतना एजी पोज होता था और कैप्शन में होता था, प्यार की असली कीमत सिर्फ दिल वालों को पता होती है. ओ भाई. मेरे को ना एक याद है. मेरे को एक याद है भाई. एंड दिस इज लाइक मी बीइंग क्रिंज. मैंने भी पता नहीं क्या सोच के, पता नहीं किसी का स्टेटस वगैरह उठा के सेम कॉपी पेस्ट मार दिया. कूल लग रहा है. कॉपी पेस्ट करके अपने आप लगा के अपडेट कर दिया. एक भैया जानते हैं मेरे को, मेरे ही चर्च में से, वो मेरे से कम 15 साल कम से कम कुछ बड़े होंगे. उनका कमेंट आया उस पे, कहते पढ़ ले. ठीक है. और मैं सोच रहा ओह शिट यार. मतलब उस कुछ एजी सा था एकदम कि हाँ लड़कियों को क्यों समझ नहीं आता है कि भाई ऐसा है वैसा है समझने करके कुछ. ठीक है. और फिर भैया ने लिखा उस पे, सुन पढ़ ले. ठीक है, पढ़ ले. Was this also your Facebook photo? Or Nah, bro. This is Damn, my but- LinkedIn, bro. damn, were you on LinkedIn to date or what? No, bro. ये ऐसी डेटिंग फोटो टाइप लग रही क्या? नहीं यार. I look bad in that That's the picture. photo जो लोग शादी के लिए बेचते हैं. भाई no bro, that's a lie. But okay. एंड मैं बताऊँ क्या, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरा जो मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ टाइम जो है जो मैंने फेसबुक पे स्पेंड किया था, दैट वाज टू प्ले द गेम्स ऑन फेसबुक, जो कि थे क्रेजी कैब्स. ठीक है, स्पेस दबाओ ऐसे ऐसे करो. ठीक है, हैव यू एवर प्लेड द क्रेजी कैब गेम? बहुत सारे गेम्स थे. कट द रोप था भाई उस टाइम पे. हाँ. भाई वो तो इतना मस्त था यार. कट द रोप एंड्रॉइड पे खेला है मैंने. एंड पता नहीं कब सडनली अचानक से एक जंप आया उस टाइम पे कि भाई गाने जो थे वो शेयर होने लग गए फेसबुक पे. और फिर मेरे को वहां से पता चला कि भाई यूट्यूब के लिंक्स भी डल सकते हैं. एंड वहां से मेरे को पता चला कि भाई वीवो करके कोई वो है ब्रांड है, वो अपने गाने निकालते हैं, लेबल्ड गाने होते हैं, ओरिजिनल गाने निकलते हैं. फिर भाई आया एरा प्रॉपर जो बोलते हैं ना वेस्टर्न म्यूजिक का. मेरा जो एरा था कि भाई जस्टिन बीबर, सेलेना गोमेज, माइली साइरस, मेरा टेलर स्विफ्ट. मेरा इंग्लिश पता है कहाँ से शुरू हुआ? गजेंद्र वर्मा से. And I feel so low. हाँ. अरे हाँ, एम्प्टीनेस वाज सच अ हिट बैक देन ब्रो. With the song And- and over. पता है लोग क्या करते थे? लोग करते थे प्रिटेंड. हमसे बड़े वाले जो लोग थे, हमने तो देखा उनको ना, वो करते थे प्रिटेंड कि भाई गाड़ी में तेज लगा दिया, वूफर सब वूफर लगा के, तूने मेरे जाना, गाड़ी चला रहे तेज. कभी नहीं जाना इश्क इश्क मेरा, तेरा। दर्द मेरा. आशिक तेरा. ओ भाई, और फिर चल रहा है. और फिर उसके बाद अच्छा मेरे को म्यूजिक बजाना आ गया था ना, तो मेरे पास बड़े बड़े लोग आया करते थे. बोलते थे बजाता है, मैं बोलता था हाँ ये तो बजेगा. ओ बजा दिया ने. एम्प्टीनेस बजा रहा है भाई. बट ब्रो दैट वाज अ गुड, दोस वर सम गुड टाइम्स. बट ओके, अच्छा, तो- फर्स्ट एंड्रॉइड फोन कब था? I think my first Android phone was in ninth में मिला था मेरे को. ninth में Damn, मिला था, वो मेरे that's- पापा का था. बट उसके बाद मैंने पापा वाला ही ले लिया था जो कि था Zolo. ओ भाई दैट ब्रांड डाइड, बट दैट ब्रांड्स फोन वाज सो गुड. तो मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे पास आईफोन है. ठीक है, मेरे पास आईफोन है, बट टू दिस डे आई कैन टेल यू मैंने उससे अच्छा फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया. इट वॉज द एंड्रॉयड फ़ोन. उसके कैमरे में ना DSLR वाली क्वालिटी आती थी प्रॉपर.
Damn. इमेजिन भाई, इतना इतना पतला सा स्लीक सा फोन था भाई, बट द क्वालिटी, ओ माय गॉड। पापा का फोन था, वो मैंने पापा से ले लिया था। एंड फिर उस टाइम अच्छा हाँ, बाय द वे आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू लाइक टॉक अबाउट दिस एज वेल। व्हेन फेसबुक वाज टेकिंग ओवर, राइट, जब फेसबुक वाला ट्रेंड भी चला था कि भाई लोग अपनी फोटोज वगैरह डाल रहे हैं, रेट्रिका इमेजेस डाल रहे हैं अपनी, है ना, हैशटैग रेट्रिका लगा के साइड में, बड़े गंदे गंदे फिल्टर भाई, बड़े ऐसे सैचुरेटेड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ लाइक भाई एक एक ऐसे मैंने लगता था। भी पता नहीं किस ऐप से विंग्स लगा के डाले थे अपने। बट वो डेविल वाले होते हैं ना भाई। हाँ हाँ, आई नो ब्रो। अरे भाई, सो दैट वाज अ डिफरेंट एरा, बट फिर अचानक से व्हेन फेसबुक वाज आल्सो लाइक वेरी ट्रेंडिंग, कि भाई सभी लोग यूज कर रहे हैं, 2 साल होगा समथिंग, मैं देख रहा हूँ लोगों के फोन में एक नई चीज खुल गई कि वाइट सी चैट बॉक्स है, लोग एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं कहा, ये क्या है भाई? हाँ, व्हाट्सएप। और वो भी बहुत वियर्ड था यार, क्योंकि स्टार्टिंग में व्हाट्सएप वाज नॉट एज लाइक क्या बोलेंगे, हार्ड हिटिंग एज फेसबुक। हाँ क्योंकि वो फेसबुक का क्योंकि पॉइंट ये था कि तुम किसी से भी बात कर सकते हो, हाँ, और बट द यहाँ पे पॉइंट था ऑफ कि व्हाट्स, यहाँ नंबर मेन पॉइंट था। बट नंबर द मेन थिंग पॉइंट वाज था। वहाँ तब एसएमएस बहुत प्रोमिनेंट था, और एसएमएस बिना इंटरनेट के जा सकता था सीधा सामने वाले के फ़ोन में। हाँ नाउ अब भी जैसे मैंने बताया कि मैं 3 दिन इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 दिन मेरा एक्टिव है इंटरनेट, फिर एक हफ्ते में गायब हूँ। तो मैं व्हाट्सएप का एक्टिव यूज़र कैसे बन पाऊंगा? तो दैट वाज या, द थिंग। एंड आई बिलीव दिस थिंग, ये भाई व्हाट्सएप अचानक से टेक ओवर करने लग गया वाज बिकॉज कि ये भी थोड़ा जियो मेरे की को वजह से हुआ। नॉट जियो पर से ब्रो, आई बिलीव कि इट हैपेंड, क्योंकि जो बोलते हैं ना टॉप गेम प्लेयर्स जो अपने वर्ल्ड के, मतलब बेसिकली रिच पीपल जो पूरा कठपुतलियों की तरह हमको कंट्रोल कर रहे हैं विद ऑल द इन्फ्लेशन वगैरह ब्ला ब्ला, दैट उन लोगों ने या फिर उनके एडवाइजर्स ने नोटिस किया कि भाई इंटरनेट धीमे धीमे लोगों के पास पहुंच रहा है, जियो वही तादाद में है पहुंच यार, रहा है। जियो भी तो अरे वही नहीं, है। नॉट नॉट जियो, नहीं जियो तो बाद में है, जियो तो 2016 में आता, उससे पहले आ चुका था व्हाट्सएप, राइट। तो वो उस टाइम पे आई थिंक उन लोगों ने नोटिस किया, एंड व्हाट्सएप को पुश करा जा रहा था उस टाइम पे, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। लाइक आई कुड सी कि भाई नॉट जस्ट ऐसा नहीं, पड़ोसी वड़ोसी भाई सभी यूज कर रहे हैं सड़कों पे, विच वॉज वेरी वियर्ड टू सी कि भाई अचानक से ऐसा क्या पुश आया कि भाई सब लोग फेसबुक छोड़ के अब इसको यूज कर रहे हैं। तब मार्क जगरबर्ग की जली, उसने नहीं यार, कंपनी खरीद मुझे लेंगे यही इसकी। लगता है कि जितना इंटरनेट एक्सेसिबल हुआ उतना ही लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे। मतलब तुम्हारे फ़ोन में अगर आई गेस इंटरनेट सो। है तो वाई वुड यू यूज़ टेक्स्ट मैसेजेस? या दैट वाज, वहीं से मैसेजेस का कॉन्सेप्ट गायब हो गया कि भाई अब तो पैसे ही नहीं कटेंगे। अब साला मैसेजेस सिर्फ कंपनीज के आते हैं प्रमोशन वाले, और कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है। तो व्हाट्सएप स्टार्टिंग में तो बहुत ही एक एक्सक्लूसिविटी भी थी कि बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स हुआ करते थे। अभी तो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स भी इतने बढ़ गए हैं कि मैं सारे नहीं देख पाता। हाँ, मेरे मेजोरिटी मेरे लाइक मतलब अ लॉट ऑफ मैसेजेस गोज लाइक 100, मैं पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो बट पहले बहुत दिस एक्सक्लूसिव चीज़ थी, बहुत वन ऑन वन पर्सनल चीज़ थी व्हाट्सएप। एंड पता है, कीपिंग द व्हाट्सएप थिंग असाइड, मेरा एक फेवरेट टाइम जो था फेसबुक पे वो ये भी था कि भाई लोग एक्चुअली में, ओके सो दिस इज बैक व्हेन इंटरनेट वाज एक्चुअली गुड, एंड आई मीन के सपोर्टिव हुआ करते थे लोग। तुमने हाँ, कुछ भी चाहे घटिया पिक डालिए, स्मार्ट बॉय कमेंट्स कर रहे हैं लोग, लाइक लव स्मार्ट रिएक्ट। स्मार्टी पैंट्स, हाँ स्मार्टी पैंट्स, लव रिएक्शन तो खैर बाद में आए थे, इट वाज जस्ट लाइक कमेंट, और हाँ वो था हाँ। उस टाइम लाइक और कमेंट, एंड मतलब और डालते भी थे भाई, लोग डालते भी थे कि इफ यू लाइक मी प्रेस लाइक, इफ यू हेट मी कमेंट। उस टाइम से चलता आ रहा है भाई ये। एंड सबसे और इससे अलग बेस्ट क्या था, मतलब एकदम मोस्ट रैंडम थिंग वाज कि जैसे एक बंदा गया, ठीक है, मैं मनाली गया हूँ, मनाली की फोटो डाल रहा है ऐसे करके, ठीक है, लिखा हुआ है बंदा गया अकेला है, बट लिखा हुआ है 169 अदर्स। लाइक ये क्या है भाई, दूसरे को टैग करके हुआ क्या? हाँ, टैग करने का बहुत सिस्टम था साला। टैग था भाई, अच्छा, और मतलब देयर वाज आल्सो वन थिंग जो अभी डेड हो गई है,
फेसबुक, क्योंकि सब फेसबुक से गायब हो गए हैं, एक तो हमारी जनरेशन ना। द जो बहुत ही Facebook is वियर्डेस्ट चीज़ थी फेसबुक पे, अच्छी भी थी और फिर एक टाइम पे एम्बेरसिंग भी हो गई, वॉज द पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ बर्थडेज। Oh yeah. फेसबुक अनाउंस करता था कि आज तरुण सैनी का बर्थडे है, उसको विश कर दो। हाँ भाई। और साला वो मैंने तो पोस्ट छुपा दिया था। ऑटो पोस्ट हो गई, और फिर लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अबे तुम लोग मुझे मैंने तो जानते भी नहीं हो। मेरे साथ वो एक दो बार ही हुआ, उसके बाद मैंने हटा दिया था कि भाई मेरे को नहीं दिखाना है, मेरे को नहीं भेजना है किसी को भाई। बट दैट इज सो रिलेटेबल भाई। द एंड यू नो दिस इज लाइक अ वेरी वियर्ड थिंग कि भाई जब तुम्हारा पोस्ट दिखता है ना, इट लुक्स वेरी क्रिंज कि भाई तुम्हारा विश विश ऐसा करके आता था कि भाई विश हाँ, बैलून्स वगैरह बने हुए आते थे पोस्ट पे। भाई। सो दैट वाज बैड बिकॉज आई फेल्ट एम्बेरस्ड, मुझे नहीं चाहिए थे बहुत सारे विशेस, बट दैट वाज आल्सो अ गुड फीचर क्योंकि मुझे बर्थडेज याद नहीं रहते हैं, तो वो हेल्प भी करता था बाकियों के बर्थडे याद रखने में, मतलब रिमाइंड करा देता था। एंड फेसबुक पे भाई मैंने एज अ पॉइंट लिखा था कि एक आदत बन गई थी लोगों की वो यूज करने की इमोजीज, बट विद लाइक टेक्स्ट वाले जो होते थे कि हाइफन बोलते क्या बोलते हैं, दो डॉट्स वाले को। वो कॉलन वाले इमोजी ना। हाँ, कॉलन और फिर कैपिटल पी कॉलन और क्या बोलते हैं एक्स और पी, अच्छा हाँ, फिर वाई एक्सओ इमोजी एक्सओ के लिए एक्सओ। शॉर्टकट्स थे ये कि तुम कॉलन पी डालोगे तो ऐसा वाला आ जाएगा, और कॉलन के साथ ऐसा 3 डालोगे तो बिल्ली वाला कुछ आ जाएगा, ऐसा मुंह वाला। हाँ, ठीक है, इस तरह के और थे। फिर उसी टाइम पे हाँ, और ट्विटर यू रिमेम्बर जब फेसबुक ने वो इमोजीज बंद किए, कितना बैकलैश एकदम मिला था फेसबुक को हाँ वो तो है। कि अब फिर साला ये अब तो क्या हो रहा है। बहुत ही वियर्ड वाले इमोजीज हैं भाई अब तो एकदम सो हमारी ऐसी आदत हो गई थी, इवन आफ्टर फेसबुक स्टॉप्ड देम, हम हाँ स्टिल हम यूज डालते करते थे। थे कि हमें पता है इस हाँ चीज का क्या मतलब है, तुम इमेजिन कर लोगे। मैंने और कॉलन अभी पी भी लिखा डालते है, हैं, हाँ मैंने अभी भी कॉलन पी डालते लिखा है तो यू नो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कॉलन 3 लिखा है तो यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत यूज किया उसके बाद भी मैंने वो। ब्रो मैं ये सोच रहा हूँ इस पॉडकास्ट को, मतलब इस वाले एपिसोड को लोग कम से कम 10-15 साल बाद देखेंगे, बोलेंगे क्या जमाना था भाई। बढ़िया। इसी टाइम के एकदम कट टू कट सेम टाइम पे ट्विटर भी चल रहा था उस टाइम पे, बहुत फैंडम्स क्रिएट हो रहे थे उस टाइम पे ट्विटर पे। बिलीवर हैशटैग यू नो मैं सेलिनेटर हैशटैग बहुत चलते थे मैं भाई कभी उस टाइम फुल पे ऑन भाई। ट्विटर यूजर नहीं बना, फुल ऑन मतलब मैं खोल लेता हूँ कभी कभी, चेक कर लेता हूँ क्या है, बट मैं डेडिकेटेडली टाइम स्पेंड नहीं किया ट्विटर पे। या मतलब करा तो मैंने नहीं है, बट आई यूज टू लाइक नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। अभी तो क्या अभी भी दोस्ती है बट ऐसा नहीं है, बट उस टाइम पे एक था भाई कि एक फैंडम को ज्वाइन कर लो, एकदम माइंड ऑफ करके उसमें टाइप करने लगो भाई, बिल्कुल ही सेलिना 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 मैं टेलर टेलर मैंने टेलर टेलर बस ये करते मैंने रहो। उसकी जगह फेसबुक में ही ग्रुप्स का एक फीचर था, ज्वाइन करते हैं तो हाँ यार मेरे को तो XDA का ग्रुप था, और कुछ और भी थे, कुछ ग्रुप्स, अब मैं भूल गया, कुछ ग्रुप्स थे। अच्छा, एक कुछ एनिमे ग्रुप्स भी थे, बहुत जनरल, बहुत ही क्लीशे, लेकिन उस टाइम ऐसा बिलोंगिंग जैसा लगता था कि हाँ भाई एनिमे कम्युनिटी है ये। damn। वो क्योंकि वो टाइम ऐसा था, मैंने नया नया डेथ नोट देखा, 2-4 एनिमे देखे, एंड मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मेरे पूरे स्कूल का सर्कल, मेरे पूरे कॉलेज का सर्कल, उसमें कोई एनिमे नहीं देखता है, मैं अकेला हूँ, मेरा पूरा मोहल्ला, मैं अकेला हूँ। Damn। तो दैट वाज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि भाई ओके देयर आर सम पीपल जो एनिमे देखते हैं और जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ बहुत मेरे क्लीशे लोग पोस्ट चलते थे, बहुत ही क्लीशे पोस्ट हाँ चलते थे, लेकिन देख के फिर भी अच्छा लगता था। और एक पता नहीं क्या चीज़ थी, पता नहीं कहाँ से ट्रेंड आया, अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू बिफ्रेंड फिलिपिन के लोगों को, पता नहीं कहाँ से आया। मतलब ऐसे ही लाइक नो फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन। डैम। फिलीपींस वो ऐसा लगता है ना कि भाई हाँ हम बाहर के लोगों को जानते हैं भाई, हम भी मे भी थोड़ा वहाँ के एकदम लोग एनिमे ज़्यादा देखते थे उस टाइम, या पता नहीं क्या था वो, उस ग्रुप से ही कुछ पता नहीं हुआ इन्फ्लुएंस। बट लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम ना, जब फेसबुक भी मैं बता रहा था ना वीवो सॉन्ग्स वाला एरा, भाई मेरे को उससे पहले हनी सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था, बट 2013-14 में जाके मेरे को पता चला कि भाई एना वीना डोप शोप और ये सब क्या बोलते हैं हाई हील्स वगैरह गाना, इससे पहले मेरे को हनी सिंह के बारे में नहीं पता था। ओके, बट भाई वो हनी सिंह वाला एरा भी जब आया था ना भाई, दैट वाज लाइक
this probably might be a hot take, but I never understood Honey Singh's hype. I think it was a trending thing. मेरे को more, बहुत you know, पुश like किया, बहुत दोस्तों ने हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह, तब जाके मैंने 2-4 गाने सुने, तो मुझे कुछ-कुछ गाने फिर पसंद आने लगे थे, जैसे ये एक तो ब्रेकअप पार्टी था, हाई हील्स थोड़ा बहुत सुना था, Blue Eyes, Blue Eyes. ब्लू आइज तो मैंने अपनी आंखों के सामने रिलीज होते हुए देखा है, एंड दैट वाज अ हाँ, गुड सॉन्ग, वो क्लासिक टाइप का yeah. सॉन्ग है, वीडियो को छोड़ दो तो। भाई हाँ, yeah, exactly. But like, see, उस टाइम पे it was अच्छा जैसे लाइक अभी आज की बात करते हैं, जैसे क्रीपी नट्स है। क्रीपी नट्स का जैसे अभी एक ट्रेंडिंग एरा चल रहा है कि भाई वो कुछ भी निकाल रहा है, लोगों को हाँ पसंद आ रहा है। इट वाज हाँ काइंड हाँ, ऑफ लाइक वही दैट, वही ठीक था, है? इट हनी वाज सिंह काइंड वाज अ ऑफ लाइक हिट दैट। मशीन, मतलब वो जो भी हाँ, बनाता था कैची होता था, भले ही वो कैसी होता था जिब्रिश हो, लोग। गार्बेज हो, बट वो कैची होता था। और लोग सुन लिया करते थे लुंगी डांस, कोई मतलब नहीं है हाँ इसका, बट कैची है। भाई। उसने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में तो बोला था कि भाई मैंने क्या गाने बनाए थे बेकार बेकार पुराने, आज ब्लू है पानी 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 हाँ पानी हाँ, पानी कोई भाई मतलब नहीं है, कोई मैं मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है। हनी सिंह वाले एरे से मेरे को भाई ये याद है बेस्ट चीज, इट वाज अ वाइब। वी कैन नॉट लाई अबाउट एक इट, सेकंड रुकना। लेट्स वी कैन ऑल से, यू नो, यस, वी कैन ऑल से वाइब तो थी जब कि भाई हनी सिंह ने जब ओवररेटेड था। बॉलीवुड में टेक ओवर किया ना, तब से मैंने थोड़ा ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में थोड़ा आ गया। मैं पंजाबी म्यूज़िक नहीं सुनता आया हूँ डेडिकेटेडली, मेरे कुछ दोस्त बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करते थे, अमरिंदर गिल और हनी सिंह वगैरह, बट मैंने पंजाबी म्यूज़िक डेडिकेटेडली फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं पॉप सॉन्ग्स का इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था। अपना वो वाला वो था, पंजाबी में भी अपना वो वाला था, गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप। अरे कॉपीराइट आ जाएगा सर, डोंट। बेवफा भी नहीं था पहला गाना जो मैंने सुनता, वो टिगड़ी सा तो ले जा। ये एम्पलीफायर भाई वो था। अनफॉरगेटेबल एल्बम वाज एक्चुअली अनफॉरगेटेबल। मैं बताऊं क्या, आई यूज टू डू दिस क्रिंज थिंग एट वेडिंग्स भाई, क्योंकि मैं डांस करता था उस टाइम पे। songs.p पता के नहीं, डाउनलोड किया पता था। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि द क्रिंचिएस्ट, आई मैं सोचता हूँ मेरे को इतनी गंदी ऐसी आती कि बट भाई कैसा सा था बचपन में यार, कि जस्ट बिकॉज मेरे को डांस वगैरह करना आता, ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे हैंड स्टैंड्स बहुत करने लग गया था, बहुत ही ज्यादा, Yeah! बी बॉइंग वगैरह देख के, अरे ठीक है। अरे करते थे एक होता लोग था शादी में, पता हाँ, है, एक बकायदा एक लड़का होता था हर शादी में, जो जो आके हाँ जो डांस करता था जो नहीं, बकायदा। जो दूसरे लड़कों को आके इंफीरियर फील हाँ कराता हाँ था कि हाँ, भाई देखो मेरे ऐसे को होता है आता है, डांस सालो। तो वो मैं था। हाँ तो मैं क्या करता था, ये गाना बज रहा है, ठीक है, तो जट्टी सा उसका जो कोरस आता था ना, जब तक कोरस नहीं आ रहा है, खाली यार यार यार, तब तक तुम अपना बी बॉइंग कर रहे हो, ये लेट्स गो भाई, अब तो वाइब हो रही। फिर जैसी कोरस है कि गट्टी सा तो उसमें हैंड स्टैंड, पता नहीं क्यों, देयर वाज नो पॉइंट, देयर वाज लिटरली नो पॉइंट, बट तुम कर रहे हो, कोरस आ गया भाई, अब तो करना पड़ेगा। अच्छा, यू रिमेम्बर उस टाइम चीजें That वायरल was so कैसे funny होती थी? यार। सो अ, अभी जैसे ओमी ने वीडियो डाली, देखी तुमने वो हाँ प्रिंस की? भाई, फाड़ू भाई यार, वीडियो बहुत फाड़ हुआ, एंड ज्यादा। इट टेक्स यू बैक इन टाइम। भाई क्या टाइम था, स्कूल से तुम घर आए, तुम देख रहे हो प्रिंस आज निकला नहीं निकला, हर न्यूज़ कवर कर रहा है प्रिंस को, और गाने पॉपुलर होते थे। एक पॉपुलर हुआ था क्रेजी 4, याद है? आई थिंक सो, नाम हाँ, वो तो वही डांसर्स है ना ये तो। क्रेजी 4 का वो तो मूवी थी एक, उसमें एक गाना था क्रेजी 4 नाम से, जिसमें ऋतिक रोशन का डांस था। हाँ 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 हाँ, वो तो क्रेजी फोर, वो फोर के उस पे नाच रहा होता हाँ हाँ है। हाँ 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 अरे हाँ, वही हाँ वही हाँ वही। हाँ, वो बहुत फनी पॉपुलर, मूवी थी, कॉमेडी, हाँ बहुत कॉमेडी पॉपुलर मूवी। हुआ था वो गाना, और वो इकलौता टाइम था जब मैंने डांस किया होगा। मैं ऋतिक रोशन को देख के उस गाने पे डांस करता था, कमरा बंद करके। अरे यू जस्ट या, ऋतिक रोशन को देखिए भाई, मैं वो करता था, वो नहीं था धूम मचा, टूडूडू टूडूडू नहीं नहीं ये नहीं, टू टू वो नहीं करता टू था वो टू भाई टू अपना, टू हाँ हाँ, उसकी वीडियो, अरे हाय, और Bruh, that was the एक most- एक और एल्बम बहुत वायरल हुई थी, दैट वाज लेट्स पार्टी। लेट्स पार्टी लेट्स पार्टी पार्टी लेट्स पार्टी लेट्स पार्टी पार्टी आई थिंक सो, हाँ सुना लेट्स सुना सुना पार्टी सुना लेट्स सुना सुना, पार्टी बट और दिस एक कोरियन सॉन्ग
था है उस टाइम पे? गंगनम स्टाइल। ओ अच्छा, ओ हाँ, ओ ओ ओके ओके ओपा ओके। गंगनम स्टाइल। सी सी मैं बताता हे हूँ सेक्सी लेडी। why did I act so shocked when you said Korean song, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी भाई कि ये कोरियन गाना है। उस टाइम बस ये पता था भाई बंदे ने इंटरनेट पे समर गाना टाइम निकाला है। हिट, समर टाइम हाँ, हिट। मेरा मेरा दोस्त था स्कूल में, वो वापस आया समर के बाद। वो क्लास हम लोग ना शुरू ही हुआ है स्कूल, अभी 7:40 हो रहे हैं, 8 बजे शुरू होगा। वो क्लास में आके ना हमारे साथ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या हो गया भाई, क्या चल क्या रहा है? म्यूजिक तूने सुना नहीं क्या भाई? गाना घर पे जाके सर्च करियो भाई यूट्यूब पे, भाई क्या गाना है। और फिर ना एक चीज ये थी कि इफ यू न्यू हाउ टू डू द स्टेप्स ऑफ अ वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग राइट नाउ, तुम कूल हो भाई अपनी क्लास में। सिंपल बात है। जैसे वो नहीं था वो कौन सा वो गाना था अक्षय चिंता कुमार था, वाला चिता यार, चिता, चिंता वो मुझे था। आता था। अगर हाँ मतलब ये तुम अगर तुम्हें कर सकते हो भाई, तुम कूल हो। अरे भाई क्या बात है। कैची था, सेम ये उसकी तरह था कैची था। गंगम स्टाइल के साथ भाई, सेम। अगर तुम कर सकते हो भाई, तुम कूल हो। अभी तो खैर बिल्कुल ये डांस का एकदम वो हो गया है कि भाई हाँ सभी सभी वो कर देते हैं। अच्छा, यू बट रिमेम्बर जब अपना इंटरनेट स्लो था, तब वेबसाइट्स पे मूवीज भी 4 पार्ट्स में अपलोड होती थी। जेनजी कैन नॉट रिलेट टू दिस। 4 में, 6 ओके, पार्ट्स में, ऐसा कि हैरी पॉटर डाउनलोड कर रहा हूँ तो हैरी पॉटर डेथली हालोज़ पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, बट पार्ट ये 3, पार्ट 4। प्रॉब्ली यूट्यूब से डाउनलोड करने की बात हो नहीं रही नहीं होगी, नहीं नहीं लाइक नहीं 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 नहीं, मूवी साइट पे भी? वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट जहाँ पे मूवीज ही अपलोड होती हैं, वहाँ तुम जा रहे हो अंदर अंदर अंदर, आ, 4 पार्ट अलग अलग डाउनलोड लिंक देंगे। मूवी स्प्लिट है क्योंकि उसे वेबसाइट वाले को पता है कि साला कोई डाउनलोड ही नहीं कर सकता पूरी मूवी एक बार में। ना आई बी ऑनेस्ट, आई ब्रो डिडंट इवन ब्रो नो कि तुम तुम्हारे तुम्हारे मूवीज पास तुम्हारे पास नहीं 500 kbps था ना पीसी पे थोड़ा। नहीं आई बी ऑनेस्ट, मेरे को पता ही नहीं था कि तुम मूवीज ऑनलाइन भी देख सकते हो अंटिल द ईयर 2018 और समथिंग लाइक दैट। उस टाइम तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था एंड आई नेवर ट्राइड इट बिफोर। मतलब मैंने सर्च भी नहीं किया इस बारे में कि भाई, क्योंकि उस टाइम पे सीडीज घर पे आ जाया करती थी भाई, 50 रुपए की सीडीज में 10 मूवीज हैं, लो देखो। अच्छा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट और सस्ता पड़ेगा हाँ, इंटरनेट से डाउनलोड करने मतलब के कंपैरिजन मैं में। मम्मी पापा को बोला करता था उस टाइम पे कि मेरे बर्थडे पे आप मेरे को टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स वाली सीडी ले आओ, तो वो ले आया भी करते थे यार। वो खो गई यार, अच्छी थी बहुत तो बट मेरे पास, anyways। हमारे घर में कोई सीडी या डीवीडी डिवाइस नहीं था। हम्म चाचा वगैरह के घर में था, बट हमारे घर में नहीं था। हमारे यहाँ टीवी था और फिर फ़ोन था। तो मैंने हम्म फ़ोन से ही डिस्कवर किया है। मैंने पोकेमॉन की इंडिगो लीग पूरी मैंने फ़ोन पे डाउनलोड किया, उस 2 GB डैम प्लस ब्रो, अनलिमिटेड पे, और पूरी देखी भी है। यू वर द क्या बोलते हैं वो, द हाई टेक प्रोडिजी चाइल्ड इन द हाउस है कि भाई हाँ, टेक्नोलॉजी में मैं हूँ भाई, अभी कोई नहीं है। क्या मेरे घर वालों ने बट ब्रांच नहीं लेने दी, वरना मैं बहुत अच्छा कर सकता था टेक्नोलॉजी के लिए। जॉब, मैं जॉब में ही होता फिर प्रॉपर CS की। अरे ब्रो, वो वही बात है ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमको उस करियर में डाला ये सोच के, जो भी जिसमें सेफ, भी जो उन्होंने उन्होंने हमको पुश सेफ करा ऑप्शन कि लगा। हाँ सेफ ऑप्शन। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूज, और हम भी कंफ्यूज होंगे अपने बच्चों को लेके भाई कि अब तो AI आ गया है, अब करवाना क्या है। और द फैक्ट कि एशकर ने अभी एक वीडियो डाली थी अपने अपनी किसी कजन छोटी बहन की, उसने एक स्टोरी डाली थी, उसमें दिखाया उसने कि उसके पास एक AI की बुक इंट्रोड्यूस हाँ हो हाँ, गई है वो स्कूल मैंने में देखी है, भाई, वो देखी है। विच इज लाइक भाई बुक नहीं, उसमें वी हैव शायद सीन एक दिस पैटर्न। चैप्टर था कि व्हाट इज AI करके, पता नहीं। नहीं बुक थी देखना। भाई, बुक थी। एंड दिस इज सो फ्रिकिन वियर्ड भाई के, मतलब आज सुबह भी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदी स्क्रीम वगैरह कर रही थी कि भाई ये आर्ट मेरे को डेवलप करने में सालों साल लगे, और अब कोई भी बंदा इसको बस एक सेंटेंस लिख के कर सकता है। इट्स लाइक सो माइंड बॉगलिंग कि क्रिएटिविटी ऐसे छीनी जा रही है लोगों से। एंड लोग, द प्रॉब्लम इज कि AI का यूज इस वे में हो रहा है टू क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम्स, नॉट द सॉल्यूशन भाई। तुम प्रॉब्लम्स के लिए और प्रॉब्लम्स बना रहे हो भाई। हमें सॉल्यूशंस चाहिए थे, हमें लेबर चाहिए जो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे राइट, अभी जब हम लोग करने वाले थे पॉडकास्ट शूट में इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई AI कैसे टेक ओवर कर गया, एंड कैसे उन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो रहा है जिसके लिए हमें एक्चुअली में ज़रूरत है उनकी, ठीक है, बट इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अगेंस्ट आवर विल। कि भाई जो चीज़ें हमें करनी है क्रिएटिविटी वाइज, कि भाई आर्ट बनानी है, हमें म्यूजिक बनाना है, वो सब छीन रहा है भाई, लो ये ले जाओ। AI produced बट या music can never be
I hate to say it, bro, but it is starting to sound good now. Not sound good. AI can make it sound good, AI can make it look good, but it will never hold meaning. हाँ ये तो है, सोल नहीं है कोई उस चीज में, ये तो है. बट या आई मीन एंड ओके, थोड़ा सा आगे जंप मार गए, बट एनीवेज 2014 और 2015 के आसपास अचानक से एक और नया ट्रेंड आया था कि भाई तुम अब पोकेमोन अपने फोनों में पकड़ सकते हो भाई. लेट्स कैमरा गो ऑन करो, भाई. तुम्हारे आसपास पोकेमॉन पकड़ो भाई. हाँ, और एक तो ऐसे ऐसे जितनी ज्यादा स्पिन करोगे उतने ज्यादा हाई चांसेस होंगे. ऐसा भी कोई लो भाई, वो था पकड़ दे. मैकेनिक्स. हाँ वो होता है ना, इससे स्पिन से वो बढ़ता है, उसका हाई कैच रेट होता है वो. अच्छा. अब पता नहीं होता नहीं होता है, बट हर्ष को पता होगा. आई डोंट नो. So Pokemon Go was a huge thing, like huge thing. इट वाज ग्लोबली लाइक 2 साल तो उसने डोमिनेट करा है बहुत गेमिंग बहुत स्फीयर को. गंदा वाला, लाइक बहुत इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन के बंदों का सपना सच हो गया. हाँ, पकड़ सकते हैं भाई हम जाके पोकेमोन So, असली में बाहर. मेरा फोन इतना पावरफुल नहीं था कि पोकेमॉन को Same. ढंग से रन कर सके. चल जाता था, Yeah. ढंग से रन नहीं कर सकता था. दूसरा, इंटरनेट स्लो, मैं पोकेमॉन गो नहीं खेल पाया ढंग से. और मैं सॉल्टी था, मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज करता था जो पोकेमॉन गो खेलते थे. अबे भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. नो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बहुत सारे केसेस सामने आए थे उस टाइम पे. तो उन लोगों ने लिजिट इंडिया में वो निकाले थे अपने नोटिफिकेशंस गेम के अंदर कि भाई प्लीज देख के चलना, प्लीज आप देखना आप कहाँ जा रहे हैं, गेम के चक्कर में आप गड्ढे में ना गिर जाए. मेरे को याद है नोटिफिकेशन आया करता था उस टाइम पे. तो पोकेमोन वाला जो टाइम था ना, दैट वाज बैट क्रेजी ब्रो. दैट वाज लाइक द हाइप वाज हैड नेवर बीन दिस रियल. और द पीपल जिन लोगों ने स्टार्टिंग में म्यू पकड़ लिया था ना, वो तो ऐसे थे भाई अब तो पाँव छुओ हमारे आगे. तो हमने खत्म कर दिया भाई कि अब क्या बोल रहे हो. वो अपने इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते थे ना. होता तो अभी भी है, Meetups and होता तो events. अभी भी है. हाँ. लेकिन उस दिल्ली आने में टाइम क्लब लाइक के साथ अभी भी डलता है. उस टाइम बहुत ही बड़ा था. लाइक पोकेमॉन इवेंट हो रहा है, मतलब हर कोई जा ही रहा है, ऐसा था. मैं बताऊं, इट एक्चुअली केम टू अ हॉल्ट आफ्टर कोविड. कोविड से पहले हाँ. पहले तक पोकेमोन गो बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो बाहर भाई, और फिर तुम कनेक्टेड हो, साथ में खेल रहे हो सब एक साथ. दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. और फिर रेड्स में जाके जिम बैटल्स कर रहे हो भाई, तुम साथ में मार रहे हो एक बड़े बड़े मतलब पोकेमोन, वो कर रहे हो, अपने कलेक्शन बढ़ा रहे हो. दैट वाज अ क्रेजी टाइम भाई. हाँ, एंड सो आई वाज सेइंग कि ड्यूरिंग दिस टाइम यूट्यूब के क्रिएटर्स अब होने लग गए थे शुरू इस टाइम पे. जियो ने जब अपना जियो ने निकाला जब ना कि निकाला भाई तो तुम. हाँ, क्रिएटर्स फिर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए अचानक से. और उस टाइम पे जो एक्टिव थे उनकी तो लाइफ चेंज हो गई. आशीष चिंचलानी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, ये तीन तो द थ्री बहुत ही कैरी बड़े- मिनाटी, चार, ये कैरी चार मिनाटी. नाम ऐसे, ये चार नाम ऐसे जो लेजिट पिलर्स हैं भाई इंडियन इसके यूट्यूब कम्युनिटी के. यार अब मैंने देखा उस टाइम भुवन का कॉम्पिटिटर अमित भड़ाना था. अमित Remember? ओए नाउ नो वन भाई वन ये रिमेम्बर्स हिम. हाँ हाँ, ये कहाँ है ये तो भाई. मेरे को अभी नाम बोला, मैंने कहा अरे गायब हो गया वो, वेयर इज, पता ही इज नॉट पोस्टिंग एनीमोर. नहीं, याद नहीं मुझे. बट ही मुझे लगता है कि उसने ना एक्टिवली डिसाइड किया कि अब हो गया यूट्यूब से. Bro was ahead of the curve. He was like, AI आने वाला है, क्या फायदा है. And yeah, for me, bro, I actually branched out. I mentally checked out of the Indian YouTube sphere क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था भाई यहाँ पे उस टाइप का क्वालिटी नहीं मिल रहा मेरे को. So I started consuming a lot of American content, मतलब YouTubers वाले content की बात कर रहा हूँ. And yeah, bro, I guess that's the reason why कि भाई you know मेरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा ज़्यादा वो है अपना साइड. मैं कोशिश करता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर ही थोड़ा ज़्यादा वो रखूँ. बट या एंड देन कोविड केम इन. और फिर नहीं, अच्छा बाय द वे इसमें भी हम एक और चीज़ भूल गए. म्यूजिकली करके भी एक ऐप आई थी जिसको स्टार्टिंग में लोग क्रिंज बोलते थे कि भाई तेरी काली काली तो अखियां. नहीं, वो तो टिकटॉक था. वो टिकटॉक बाद में बना है. म्यूजिकली पे लोग एक्चुअली क्वालिटी ट्रांजिशन वीडियोस डाला करते थे. मेरे को याद है आई इस पे थिंक ट्रांजिशन म्यूजिकली वीडियोस बहुत अच्छी की थी. फिर भी थोड़ी बेटर रेपुटेशन थी टिकटॉक से. या वो मतलब टिकटॉक के साथ मर्ज होकर म्यूजिकली उन्होंने का भी गिरा ली खराब ही भाई. था, बट टिकटॉक जब वो हुआ तब तो और भी गंदा हो गया उसका. म्यूजिकली वाज गुड व्हेन इट वाज स्टिल म्यूजिकली, क्योंकि वो उसकी एक रेप्यूटेशन थी विच वाज लाइक कि भाई हाँ क्वालिटी प्रोडक्ट है, यहाँ पे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं. ट्रांजिशंस वगैरह दिख रहा है भाई, मेहनत लगी है पॉज एंड प्ले वगैरह करने में बहुत ज़्यादा.
बट देन लेटर केम इन दिस वन ऐप जिसमें भाई सारे एकदम, तेरी काली काली दो अखियां। और फिर वो एक ट्रेंड आया जिसमें तुम एक ऐसा फिल्टर लगा रहे हो, ऐसे जैसे पान पान रब रब किया होगा लिजिट आंखों के नीचे ऐसे होठों पे यूं, और बोलते थे, और फिर वो नहीं था वो गरीब वाला बच्चा कौन था मैं यार, गरीब अरे हूँ, जो हाँ मैं मैं गरीब गरीब हूँ। हूँ, वो बंदा आया था वो बंदा आया था, वो बंदा भी आज एक्चुअली वो है लाइक उसके 1000 मतलब 100 के फॉलोअर्स समथिंग कुछ है उसके अब, पर भाई दैट वाज अ क्रेजी टाइम यार। एंड फिर कोविड आया, पबजी ने पूरा डोमिनेट कर दिया था उस टाइम तक पूरा स्फेयर, भाई पबजी भी पूरा ट्रेंडिंग उसमें आया था, वेव में ऐसे आया बिल्कुल लेके चला गया सबको। अब कोई नहीं खेलता है, नहीं नहीं, अब बहुत ज्यादा जो लोग नहीं लोग खेलते हैं। खेलते हैं वो अभी भी डेडिकेटेडली खेलते हैं। मेरा भाई भी खेलता है। यार मेरे मेरे स्फेयर में जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कि ऐसे पागलों की तरह खेलते थे ना, दिन के 7-8 मैचेस, नहीं 7-8 नहीं सात मतलब आठ कम से कम, घंटे भाई, घंटे घंटे हाँ बिताए हैं 7-8 घंटे, लोगों। 7-8 घंटे खेलते थे। मुझे अच्छा, मुझे दे डोंट प्ले मैं एनीमोर। ना, मैं हर चीज में गंदा ही प्लेयर हूँ। तो तो पबजी ने ना मुझे कभी अपील नहीं किया। मैंने ट्रेंड ट्रेंड में खेला दोस्तों के साथ, दोस्त बोल रहे हैं खेल ले खेल ले, साथ में खेलेंगे, मजा आएगा, मजा आया भी साथ में। इट्स अ ग्रुप हाँ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक महीना मैंने खेला, छोड़ दिया, मन ही नहीं किया। और इट सीम्ड पॉइंटलेस कि ओके तुम, क्या है कॉन्सेप्ट, 100 लोग गिर रहे हैं, लास्ट में एक जीतेगा, कितनी बार तुम सेम चीज को रिपीट कर लोगे। मेरा ये था कि हो गया ठीक है, एक महीना खेल लिया, हो गया, अब मैं आगे बढ़ गया उससे। पर लोग आज तक खेलते हैं। उस टाइम का ट्रेंड ये था ना कि किसका केडीआर सबसे बेस्ट है, ये था ट्रेंड कि भाई किल डेथ रेशियो किसका सबसे ज्यादा वो है तगड़ा। अगर तुम सबसे बेस्ट रखते हो तो फिर तुम्हारी भाई रेपुटेशन है, भाई भिड़ मत जाना मेरे से, हेडशॉट मार देता हूँ भाई मैं। पता नहीं कौन कौन सी गन्स थी मेरे को याद भी नहीं है बट जब पबजी या, बैन हुआ तब आया सीओडी फोन पे। ओ भाई पबजी के बैन होने के बाद जो ऐसा टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक बैन तो अलग ही, लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे मेरे भाई और बहनों, मेरे मिलियंस के फॉलोअर्स, प्लीज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए प्लीज, काफी कल लोगों ये को ऐप बंद हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे मिल गए, काफी लोगों को से। बट हम लोगों ने बेवकूफ़ी करी ना तरुण भाई, हम लोगों ने प्यारी प्यारी दो आँखें नहीं किया उस टाइम पे यार, करना चाहिए था यार। करा देखा ना लोग अभी, लेकिन अभी से मीम्स अच्छे बन रहे हैं भाई, ये कि भाई अब 1000 केसेस हो गए हैं कोविड के दिल्ली में, मैं रेडी हूँ। बट इट वाज लाइक 5 years ago, बट अभी भी ऐसा लगता है भाई कितना पुराना। बहुत पुराना लगता है यार। या कोविड वाज क्रेजी टाइम्स यार। कोविड बहुत क्रेजी कोविड टाइम की था। वजह से जो टाइम का परसेप्शन हमारा फजअप हुआ है, इट्स वेरी वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड, ऐसा पता ही नहीं चलता भाई, साल ऐसे ऐसे दिन की तरह निकल रहे हैं साल भाई। एनीवेज, अब तो हम जेनजी वाले पार्ट पे पहुंच गए हैं। अब लॉकडाउन और ये जियो, ये तो जेनजी ने भी देखा ही है। ऑल्दो मेमोरी में मे बी उतना ज़्यादा एक्सप्लिसिट ना हो उनके। इनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस करी चीज़, ये जो बच्चे जब बड़े हो रहे थे ना, जब हमको कोविड से पहले मिले थे ये इतने से थे, अभी जो मिल रहे हैं भाई एकदम लंबे लंबे हो गए हैं सारे भाई। इनमें मेरे साथ हुआ ये चर्च में, मेरे छोटे मतलब बच्चे जिनको मैं गाने सिखाया करता था तो अचानक से ऐसे हो गए भाई, मैंने कहा भाई ऐसा जियो क्या जियो खाया के लिए भी है? लाइक हम लोग लेजिट लाइन में लगे हैं भाई। सिम नहीं मिल रही है क्योंकि फ्री में बढ़ रही है, सिम मिल ही नहीं रही है, लाइन में लगे हुए हैं। मेरे पास तो 4G फोन भी नहीं था, फिर भी मैं गया था लाइन में लगने। भाई मैंने नहीं किया ये, मेरा आई वाज मेरा लाइक दोस्त ना लेके गया था मेरे को। डैम। मेरे पास तो जियो, फोन नहीं था, मेरे को चाहिए भी नहीं था, मैं उसके लिए गया था कि तेरे तेरे लिए सिम लेके आएंगे। डैम भाई, तो दैट जब वाज क्रेजी टाइम भाई, क्रेजी टाइम। सो हमने रियल टाइम में मतलब चेंज देखा है। 3। हाँ हम लोगों ने लिजिट टेक्नोलॉजी अच्छा, यू -1 रिमेम्बर से जाती 3G हुई भी देखी आया है। बीच में, हाँ 1-2 साल के लिए या 2-3 साल के लिए। अरे वो एयरटेल वाली लड़की नहीं आया करती थी भाई के, हाँ, याद अरे है? वो बहुत बॉय अनोइंग थी, बहुत अनोइंग थी वो। अनोइंग थी वो लड़की तो अनोइंग थी बस। और 3G का ऐसा आया था कि एकदम 2-3 साल का ट्रेंड था कि हाँ 3G में स्पीड अच्छी है, कि तुम 50 kbps से उठ के 300-400 kbps पे आ गए हो। हाँ जैसे ही 4G आया, 3G डेड डेड। इतनी टेक्नोलॉजी साला इतनी तेज बढ़ी, 3G तुरंत डेड हो गया। और ज़्यादा लोगों ने यूज़ भी नहीं किया उसको।
और अब तो भैया 5G आ गया है, तो अब तो अब हाँ तो 5G और 4G कपल होके चलता है थोड़ा। हाँ। और थ्री बट जी पे या मूवी बनी थी यार, 3G मतलब ऐसा अचानक से आया और अचानक से गायब। देखनी पड़ेगी भाई, मैंने तो नहीं देखी। हॉरर मूवी थी। ओह अच्छा। बट या दिस वाज वेरी वियर्ड टू रिमेम्बर ऑल द वियर्ड स्टफ जो हमने किया है अभी तक ऑन द इंटरनेट क्रिंज। होपफुली विल बी एबल टू हाइड इट। बट या फेसबुक वॉज द क्रिंजियस्ट थिंग। आई उसी पे थिंक हुई दैट हैं सबसे ज़्यादा चीज़ें। आई थिंक हाँ, बट जिसमें हाँ एट द सेम टाइम सोशल काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी ओह हुई हैं वहाँ से। वी कंप्लीटली फॉरगॉट वन ऐप एंड दैट वाज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का जब ट्रेंड आया था, दैट इंस्टाग्राम वाज लाइक 2011 फोटो से खींच शुरू के हुआ था डालो। ना। नहीं, 2013 2013 2013। 12 समथिंग कुछ से मेरे को याद है। हाँ 12 And it 13 was यही it कुछ was टाइम था। mostly about posting पोस्टिंग pictures. That फोटोज was a हाँ। good time. It was a good time. सो It wasn't पीपल about यूज टू videos. ट्रीट इट लाइक फोटो गैलरी फोटो सॉर्ट गैलरी ऑफ। करते थे। और साला अब आज तो वो टिकटॉक हो गया है। टिकटॉक यार। रील्स रील्स साला अगर तुमने म्यूजिक अपने फोटो पे तुमने गाना लगा दिया ना तो वो रील ही है उसके बाद वो। हम्म। अगर उसमें थोड़ा भी लाफिंग मटेरियल है ना, लोगों को एज रील रिकमेंड होगी, कमेंट्स उस Yeah. हिसाब से आएंगे, शेयर उस हिसाब से आएंगे। तुम्हारा वो पर्सनल जो था It was a good time यार back then कि वो तुम चला सिर्फ गया। फोटोज इंस्टाग्राम डाल के। बहुत बहुत चेंज हो गया है। और लोग वो भी थीम्स बनाया करते थे भाई, 6 फोटोज की कि भाई एक साथ ऐसे देखिएगा, जब स्क्रॉल करेंगे तो 6 फोटोज एक कलर में, 6 फोटोज एक कलर में, ऐसा यार। बट इट वाज गुड। ओह ब्रो आई डोंट नो इंटरनेट। अब राइट नाउ गाइस, मैं व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, अब तो एआई इतना डेंजरस हो गया है। VO3 इज लाइक क्रिएटिंग कंटेंट फॉर, हम लोग ये बात कर रहे थे कि व्लॉग कंटेंट भाई तुम प्रॉम्प्ट भाई से बना एआई सकते हो। सो एआई का व्हाट्स द एआई का जयपुर व्लॉग भाई, ये देखो। दैट वाज लाइक सो ओके। ग्रोइंग अप वेट, ग्रोइंग अप डोंट आर यू शोइंग इट राइट नाउ? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं ना? अच्छा अच्छा। ग्रोइंग अप इंटरनेट नया नया जब हाथ में आया, जब इंटरनेट खुद अपने एलिमेंट्री स्पेस में था, जब वेबसाइट्स लोगों के लिए बनी थी, लाइक जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी थी। जेन्युइनली एक वेबसाइट के पीछे एक बंदा है जिसको इससे कुछ गेन नहीं होगा, बट वो मूवीज अपलोड कर रहा है लोगों के लिए। हाँ टॉरेंट बन रहे हैं। ये मुबारक के साथ जो एनिमे टीएम बनाया, ये भी वेबसाइट चलाता था जहाँ ये एनिमे अपलोड करता था पुरान, ये टीवी पे जो आते थे। तो ये इस तरह की मतलब एक कम्युनिटी टाइप की फीलिंग थी कि सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। इंटरनेट वॉज द थिंग दैट कनेक्ट्स पीपल नाउ, and I fell in love with it. I spent almost my entire childhood, जब से मेरे हाथ में फ़ोन आया, on the internet, not talking to people but interacting in other ways, like जैसे किसी की अपलोड की हुई मूवीज़ डाउनलोड हो गई, कोई गाने अपलोड कर रहा है, गेम्स अपलोड कर रहा है, एंड यू एक्चुअली Oh. सी कि बंदा मतलब कर रहा है। और फेसबुक ग्रुप्स बने वगैरह जो भी है, I I absolutely loved that era of internet. Now internet is about utilizing that connectivity and making money. Now it's a money making machine, and I don't like it here anymore. I want to run away from it. हाँ ये I तो want है। to I want to Yeah. hide from it कि ये साला True. बहुत टाइम्स और स्पेस मेरा ब्रेन स्पेस लेता है, and I don't like it as much anymore. I want my privacy back. Yeah. I mean, fair enough. I think that's actually summarizes everybody भाई जो भी है अभी हम लोग। But या भाई मैं तुम लोग को वैसे आई मीन दिस वाज नॉट अबाउट टू बी अबाउट एनिमे, बट मैं वैसे बताता हूँ, अगर तुम्हें यही सेम फीलिंग चेंज एक्सपीरियंस करना है, एक एनिमे है सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। तुम बोई you described it, you should watch it man. But yeah, this is for like everybody anyways. So that was it I guess, right? All right. Yeah. That was it chat. Thank you so much for watching this podcast. अगर तुम लोग को ये पसंद आया, don't forget to share, like and subscribe, and members भाई हमारे यहाँ पे आ रहे होंगे, thank A you. huge shout out to members यार, जिन लोगों ने membership ले रखी है, thank you so much. But yeah, members भाई actually वो comment करके हमें बताना जरूर कि तुम्हें ऐसा वाला कंटेंट पसंद आएगा, like for members only यानी। But हाँ yeah. members only के लिए हम क्या कंटेंट बना सकते हैं, थोड़ा सजेशन वगैरह दो, वो हम ट्राई करते हैं। जिस भी चीज़ पे तुम रिएक्ट करने बोलो या अलग कुछ करने बोलो, we will try.
Anyways guys, so thank you so much for watching. मिलते हैं next podcast में, Friday को मिलेंगे with another live stream, and तब तक के लिए take care, shab care, have a nice tea, and Wish you a happy married life. bye.